आप सभी को प्रणाम। सत्यम विज्ञानमानंदम पूर्ण ब्रह्म सनातनम परमं पुरुषं वंदे श्रीमद्वारवतीश्वरम। वाराणसी पुरी मध्ये सदा वास विधायकम विश्वेशं वरदं देवं साष्टांगं प्रणमामि। नमः सभाभ्यः सभापतिभ्यश्च समागतेभ्यः आभासी माध्यमेन समागतेभ्यः विद्वद्वर्येभ्यः सर्वेभ्यः नमो नमः। विशेष रूपेण अध्यक्ष रूपेण राजमानाः पूज्याः राजेश्वरी गुरुचरणाः अन्य अन्य विद्वांसः सर्वेभ्यो नमो नमः। आज अग्नि पुराण की चर्चा और अग्नि पुराण की चर्चा में ये संवाद चल रहा है शुद्ध पौराणिक और 88,000 ऋषियों के बीच में। शुद्ध पौराणिक ने अपनी बात प्रस्थापित करते हुए कहा कि यही प्रश्न पूर्व में मेरे गुरु जी व्यास जी के पास मैंने ब्रह्म क्या है पर ब्रह्म के विषय में, और तभी व्यास जी ने कहा मैंने यह प्रश्न वशिष्ठ जी से पूछा था, और वशिष्ठ जी कहते ये प्रश्न मैंने अग्नि नारायण से पूछा था। तो ये पूरा संवाद अग्नि के मुख से हुआ, इसलिए ये अग्नि पुराण कहा गया है। मेरे पूर्व के वक्ता जो भी है उन्होंने राजवंश की चर्चा की थी पूर्व में, और उसी राजवंश की चर्चा में राजवंश विचार में आदि में सभी विषयों को पाते हुए मेरे भाग में अथवा मेरे पास मेरे लिए यहाँ 221वें अध्याय से लेकर 300 तक 20 अध्याय का स्वाध्याय है। तो इसी में आयुर्वेद की ही चर्चा आ गई। मैं बार बार आयुर्वेद की बातें करता रहता हूँ कथा में, तो आज ये विषय और गज चिकित्सा अश्व चिकित्सा की बातें भी आई है, तो आज मेरे लिए बड़ा सौभाग्य है। तो 281वां अध्याय रस आदि के लक्षण का विचार है। रसादि लक्षण धन्वंतरिवाच रसादि लक्षण वक्षे भेषजानां गुणं शृणु रसवीर्य विपाकज्ञो नृपादीन रक्षयन् नरः। धन्वंतरी भगवान, और सबसे बड़ी बात राजेश जी ये है कि अग्नि पुराण में सभी पुराणों का समन्वय, कोई ऐसी चीज ही नहीं, कोई ऐसा विषय ही नहीं जो अग्नि पुराण में छूटे, सभी विषयों की चर्चा कर रहे। धन्वंतरी जी सुश्रुत से कहते हैं, ये चर्चा चल रही है अग्नि नारायण के बीच में और वशिष्ठ के बीच में। इसी के बीच ये धन्वंतरी और सुश्रुत का संवाद। यदि कोई बड़ा आदमी जब बात कहता है तो कहता है ये मेरे नहीं, मेरे से पूर्व के लोगों ने ये कही, तो इससे अभिमान की वृद्धि नहीं होती। इसीलिए सुश्रुत सभी औषधियों में रस लक्षण और गुणों का मैं वर्णन करूंगा। रसादि लक्षणम वक्षे भेषजानाम गुणम शृणु। आप औषधियों के गुण रस और लक्षणों का मैं वर्णन करने जा रहा हूं। धन्वंतरी जी कहते हैं जैसे औषधियों में रस होता है, एक वीर्य माने उनका पराक्रम होता है, और एक विपाक होता है जिसे परिपक्वता कहा जाता है। ये औषधियों के 3 रस, उनका पराक्रम और उनकी परिपक्वता, ये 3 चीजें होती है। इन तीनों चीजों से चिकित्सक लोग राजा आदि सभी की रक्षा करते हैं। नृपादीन रक्षयेत् नरः। चिकित्सक लोग यदि रक्षा किसी की करनी है तो हमें औषधि के रस, उनके पराक्रम और उनकी परिपक्वता के बारे में जानना चाहिए। तो हे महाबाहो, मैं आपको मधुर, अम्ल और लवण, यह रस चंद्रमा से उत्पन्न हुए। जहां जहां हमें अम्ल की बात सुनी देती है वहां गुजराती में कहा जाता है खारा। खारो खारो यमुना जीनो पानी लागे। तो मधुर, ये अम्ल और लवण, ये तीनों चंद्रमा से ये रस उत्पन्न हुए हैं। कटु, तिक्त और कषाय, कषाय माने कसेला हुआ, ये कटु यहां चटपटा कटु माने, और तिक्त माने कड़वा। ये तीनों रस अग्नि से उत्पन्न हुए हैं। कटु, अम्ल और लवण, ये दोनों से जो उत्पन्न होता है जो पराक्रम, ये 2 प्रकार के होते हैं, शीत और उष्ण। जैसे मधु, तिक्त और कषाय, ये तीनों रस
शीत वीर्य है, माने शीतता प्रदान करने वाले हैं। बाकी के शेष जो भी रस है वो उष्ण प्रदान करने वाले हैं। यहाँ एक सबसे बड़ी बात यह मानी जाएगी, यहाँ बार बार जो बात आई है वो बात बात पर विपाक 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 आया हुआ है। तो विपाक की एक व्याख्या करेंगे बाद में। जब विपाक शब्द आएगा तो हमें समझ लेना चाहिए क्या है। जठराग्नि के संयोग से, जहां जठराग्नि का संयोग होता है वहां जो रस की परिणति होती है, अंत समय में जो अन्य रस की उत्पत्ति होती है, उसे विपाक कहा जाता है। यहां हम यदि मधुर रस का ग्रहण करेंगे, लेकिन जठराग्नि के साथ संयोग होकर वो किसी रस में उनकी उत्पत्ति होती है, वही विपाक है। यदि हम गले से तीखे रस को ग्रहण करेंगे, लेकिन जठराग्नि के संयोग से वो अलग हो जाएगा रस, वो जो रस उत्पन्न होता है उसे ही कहा जाता है विपाक। जैसे किसी भी ग्रंथ के अंत में जिसका निष्कर्ष निकाला जाए, उसी रस को उसी ग्रंथ का रस कहा जाएगा। जैसे महाभारत है, महाभारत का रस शांत रस है, क्योंकि अंत में उनका निचोड़ क्या है, उसी रस को। इसीलिए यहां कोई भी रस आप गले के अंदर जठराग्नि के साथ संयोग होने के बाद उन जो परिणित होता है वही सम्यक रस होता है, उसे ही विपाक कहा जाता है। जैसे देखा जाए तो हरड़ जो औषधि है वो कसाई रस से युक्त है, लेकिन वो उष्ण है, क्योंकि जठराग्नि के साथ संयोग होने से वो उष्ण हो जाती है। जैसे जटामासी है, वो मधुर रस से युक्त है, लेकिन वो जठराग्नि के साथ संयुक्त हो जाएगी तो वो उष्ण वीर्य हो जाएगी। जैसे लवण और मधुर माने खट्टा, नमक माने नमकीन, और मधुर माने मीठा, ये दोनों रस विपाक में मधुर माने जाते हैं। नमक वाला खाना वो भी जठराग्नि के साथ संयुक्त होता है तो वो भी मधुर हो जाता है। ऐसे विपाक की यहां चर्चा की गई है। शहद मधुर होने पर भी, जिसे हम मध कहते हैं, शहद मधुर होने पर भी विपाक में वो कटु माना जाता है। मधु का संयोग यहां स्पष्ट लिखा हुआ है 8वें श्लोक में, मधुरोपी वीर्य पाके विपर्यस विपर्यस प्रभावात तत्र निश्चय मधुरोपी कटु पाके यच्च क्षौद्रम प्रकीर्तितम। मधुरोपी कटु पाके, वो जठराग्नि के संयोग में वो परिणित होता है, वो कटु में होता है। माने रस का, यहां जिह्वा से रस का विपाक नहीं माना जाता, जठराग्नि के संयोग से माना जाता है। तो यहां क्वाथ बनाने की पद्धति है। क्वाथ माने काढ़ा। काढ़ा कैसे बनाया जाता है उनके लिए भी यहां दिया हुआ है। 9, 10 और 11 ये तीनों श्लोक इनके लिए बताए गए हैं। क्वाथयेत 9वां श्लोक, क्वाथयेत षोडश गुणम पिबेत द्रव्यात् चतुर्गुणम कल्पनेशा कषायस्य यत्र भोक्तो विधिर भवे। क्वाथयेत षोडश गुणम पिबेत द्रव्यात् चतुर्गुणम। कैसी अच्छी चीज बताई गई है कि यदि आपको काढ़ा बनाना है तो जो द्रव्य आप ले, जैसे जटामासी ले आप, तो जटामासी ले तो जटामासी का जो उनका द्रव्य होता है उनसे 16 गुना जल आपको ज्यादा लेना है। और जब वो 16 गुना ज्यादा आप लेंगे तब उनको इतना अग्नि पे कढ़ना है, उसे पकाना है कि वो 4 गुना ही जल शेष रहे। तब जो उनको छान कर डाला जाए उसे क्वाथ कहा जाता है। उसे क्वाथ माने काढ़ा कहा जाता है। काढ़े बनाने की ये परंपरा गुजराती में 16मो भाग पानी नाखी अने एनो 4 ज भाग, उनका चतुर्भाग ही यहां कहा गया है चतुर्गुणम पिबेत द्रव्यात् चतुर्गुणम। 4 गुना ही शेष जल रहे तब तक रखा जाए और छान लिया जाए, उसे क्वाथ कहा जाता है। वो क्वाथ निर्माण की ये विधि बताई हुई है, ये रीति है। उनके बाद यहां बताई हुई है सिद्ध तेल। तेल कैसे सिद्ध किया जाता है? तेल व घृत को पकाने से 4 गुना जो वो द्रव्य है, क्वथित द्रव्य, वो काढ़ा, वो बराबर तेल के साथ मिलाया जाए तो वो ठंडा किया जाए या गर्म किया जाए, ये सिद्ध तेल बनाने की परंपरा है। ऐसा ही नहीं है, सुश्रुत धन्वंतरि कहते हैं उसे लेह्य चाटने योग्य भी बनाया जाता है। औषधि द्रव्यों को समान रूप से
औषधियों के साथ प्रक्षेप किया जाए तो उससे लेह्य पदार्थ बन जाता है, जैसे हम कहते हैं चूर्ण। चूर्ण की मात्रा यहां दी हुई है, 1 तोला क्वाथ की मात्रा 4 पल होनी चाहिए। जो काढ़ा बनाया गया है वो 4 मात्रा में, उसमें 1 तोला चूर्ण की मात्रा, उससे जो लेह्य पदार्थ, जो चाटने वाला पदार्थ होता है, ये भी रोगों के लिए, बल के लिए, अग्नि के लिए, देश के लिए, काल के लिए, द्रव्य के लिए, ये सौम्य रसों को धातुवर्धक माना गया है। जैसे सौम्य रस है वो धातुवर्धक है, जैसे गुड़ खाया जाता है, गुड़ से धातु की वृद्धि होती है। जो मधुर रस जितने भी है, इसलिए भोजन में मिठाई दी जाती है वो धातुवर्धक के लिए। इसलिए प्राय शादी में चतुर्थी कर्म किया जाता है, उसमें कंसार दिया जाता है। वो कंसार है वो धातु वृद्धि के लिए है। और जब मधुपर्क दिया जाता है, मधुपर्क में भी मध की धारा है, मधुर रस है, वो भी धातु वृद्धि के लिए दिया हुआ है। तो यहाँ उपस्तंभ दिए हैं शरीर के 3: आहार, मैथुन और निद्रा। ये तीनों से यदि मनुष्य सावधानी पूर्वक इनका सेवन करे तो सेवन करने से ही सावधानी पूर्ण करे। यदि पूर्णतया वो परित्याग करे या अत्यंत सेवन करे तो शरीर का क्षय होता है। इसलिए पूर्णतया उनका सेवन सावधानी से करना चाहिए। इसीलिए हमारी संस्कृति में काम है वो धर्मयुक्त है, धर्मयुक्त काम। इसी कहीं रघुवंश में या कुमार संभव में, रघुवंश में ही आया है, त्यागाय संभृतार्थानाम सत्याय मितभाषिणाम यशसे निजगीषूणाम प्रजा ये गृह मेदिना। वो गृहस्थी होते थे लेकिन वो प्रजोत्पत्ति के लिए ही। ऐसी स्थिति में आहार, मैथुन और निद्रा, ये तीनों है वो सावधानी के साथ उनका पूर्णतया परित्याग भी नहीं करना है। 18वें श्लोक में है, आहारो मैथुनम निद्रा तेषु यत्न सदा भवेत् असेवनात् सेवनाच्च अत्यंतम नाशमाप्नुयात्। अत्यंत, अति सर्वत्र वर्जये। सावधानी पूर्वक इनका भोग करना चाहिए। यदि सावधानी पूर्वक अत्यंत उनका सेवन करेंगे तो भी शरीर क्षय हो जाएगा, और उनका पूर्ण परित्याग करे तो भी हो जाएगा। यहाँ शरीर को गृहण पोषण, स्थूल शरीर, जो कृश शरीर होता है उनका पोषण करना चाहिए, जो स्थूल शरीर होता है उनका कर्षण करना चाहिए, और मध्यम शरीर का रक्षण करना चाहिए। 3 भेद शरीर के यहाँ दिखाए गए हैं। ये बात नोट करने के लिए मैं आपके सामने प्रस्तुत करना चाहिए। मनुष्य को सदा हिताशी होना चाहिए, माने हितकारी पदार्थों को ही ग्रहण करना चाहिए। मिताशी बनना चाहिए, परिमित भोजन, ज्यादा भोजन भी करना, परिमित मात्रा में भोजन करना, और जीर्णाशी होना चाहिए। पूर्ण भुक्त अन्न का परिपाक न हो जाने पर पुनः भोजन करना चाहिए, तब तक नहीं। आधे घंटे में खाया फिर आधे घंटे में फिर से खा लिया, ये नहीं होना चाहिए। मनुष्य को हिताशी, मिताशी और जीर्णाशी होना चाहिए। ये 3 सूत्र मिले हैं, जीर्णाशी, मिताशी और हिताशी होना चाहिए। यहाँ औषधि की निर्माण की 5 पद्धति दिखाई गई है: रस, कल्क, क्वाथ, शीत कषाय और फांट। औषधियों को निचोड़ने से जो निकलता है उसे रस कहा जाता है। औषधियों का मंथन करने से कल्क बनता है, उसको बार बार तपाने से, ओटाने से वो क्वाथ, काढ़ा बनता है, और रात्रि भर रखने से वो शीत हो जाता है। किसी भी चीज को आप रात्रि पर्यंत रख देंगे तो वो शीत हो जाएगी चंद्रमा के कारण, और तत्काल जल में गर्म करने से, छान लेने से वो फांट हो जाएगा। 5 पद्धति होती है: रस, कल्क, क्वाथ, शीत कषाय और फांट। इसमें सबसे ज्यादा श्रेष्ठ रस। जैसे चिकित्सा 108 साधन दिखाए गए हैं चिकित्सा के, 108। यहां 23वें श्लोक में कर्णानाम शतम चैव षष्टि चैवाधिका स्मृता, ऐसा कहा गया है। 108 साधन है। वैद्य, जो वैद्य ये 108 साधनों को जानता है वो अजय हो जाता है। चिकित्सा में वो कभी असफल होता ही नहीं, उसे बाहुशौंडिक कहा जाता है। जो ऑपरेशन में जो डॉक्टर निष्फल ही न जो हो जाए, इनको कहा जाता है बाहुशौंडिक। 24वें श्लोक में यो वेत्ति स यधेयः स्यात् संबंधे बाहुशौंडिक आहार शुद्धि अग्न्यर्थम अग्निमूलम बलम नूना।
मैं मानना चाहता हूं जो शास्त्रार्थ में भी कभी निष्फल न जाए, ऐसे विद्वान को भी बाहुशौंडिक कहा जाता है। जैसे हमारे नरेंद्र गुरु महाभागा शास्त्रार्थे बाहुशौंडिक बाहुशौंडिका भवंती, क्योंकि मनुष्यों को बल का मूल आधार है अग्नि। अग्नि ही मूल आधार है। बल के लिए क्या क्या, हमें बलिष्ठ बनना है तो क्या क्या करना चाहिए, 5 चीजें बताई हुई है। एक, सैंधव लवण के साथ त्रिफला लेना चाहिए। अब मैं जब जब त्रिफला का उल्लेख करूंगा तो आपको समझ लेना चाहिए 3 फल, त्रिफला चूर्ण नहीं, 3 फल, जिसमें हरड़, बहेड़ा और आंवला, ये 3 चीजों की बात हो। एक भाग में आपको हरड़ हरड़ लेना चाहिए, 2 भागों में बहेड़ा लेना चाहिए, और 3 भागों में जो आंवला हो। ये तीनों फल मिलाकर जो बनता है उसे त्रिफला कहा जाता है। तो यहां बार बार त्रिफला का उल्लेख आएगा ही, तो आपको समझ लेना चाहिए 3 फल, आंवला का, बहेड़ा का और हरड़ का, ये तीनों के फल जिनकी मात्रा है 1 मात्रा, 2 मात्रा और 3 मात्रा। यदि आप सैंधव लवण से युक्त ये त्रिफला को लेंगे तो आप बलिष्ठ बन जाएंगे। इसीलिए सैंधव नमक की बात बार बार शास्त्रों में की है। मुझे कहा जाए गीता जी में कोई और बड़ा ना है तो नमक में मैं सैंधव हूं, ऐसा कहा जाए। कांतिप्रद श्रेष्ठतम पेय, इनसे भी अच्छा है जो गाय का दूध होता है, वो भी बल वर्धक होता है। बच्चा कुछ पीता नहीं, गाय के दूध से ही बल वर्धक हो जाए। इनके बाद सैंधव युक्त दही, दही और नमक दोनों आयुर्वेद में दुश्मन माने गए हैं, लेकिन सैंधव नमक दही के साथ लिया जा सकता है, वो कोई दोष नहीं। और बाद में दुग्ध और पिप्पली, पिप्पली का सेवन, इसलिए बलिष्ठ हुए पिप्पला, कई सालों तक साधना की पीपल का भोजन करते हुए। मनुष्य को जो रस धातु आदि से अधिक हो गए, बढ़ गए, उससे सम करना चाहिए। जैसे जिसकी वात प्रधान प्रकृति है देश मनुष्य की, वो ग्रीष्म ऋतु में अंग मर्दन करे। वात प्रकृति वाले को अंग मर्दन करना चाहिए ग्रीष्म में, खास शिशिर में भी, वसंत में भी, सभी ऋतु में। त्वचा का, फिर जानुद्वयम का, कंधे का, बाहु का पूरा क्रम दिया हुआ है। अंग मर्दन से वात प्रकृति सम हो जाती, जिनको जिनको भी वात है। इसलिए बड़ी उम्र वाले के पैर दबाए जाते हैं, उनकी सेवा की जाती है। बड़ी उम्र में वात प्रकृति ज्यादा बढ़ जाती है, इसीलिए यहाँ ये प्रतिपादित किया गया है। यहाँ आगे ये पूरा अध्याय जो है, अंत में एक बात करके ये अध्याय की समाप्ति कर दूंगा। ये 281वां अध्याय है, उसमें दिन के 4 प्रहर होते, और दिन के 4 प्रहर में प्रथम प्रहर के अर्ध भाग व्यतीत हो जाने पर व्यायाम करना नहीं चाहिए। श्लोक 31वां है, दिनस्य तु चतुर्भाग ऊर्ध्वं तु प्रहारार्थ के व्यायाम नैव कर्तव्यम स्नायात शीताम गुणाम सकृत। कहा गया है यदि आप सुबह में जो प्रार्थ होता है 6 से 9, 9 से 12, 12 से 3, 3 से 6, उसमें सबसे पहले पहला प्रहर चला गया है तो बाद में व्यायाम नहीं करना है। 9 बजे के बाद सब दौड़ने जाते हैं, ये गलत है। कोई 3 बजे के बाद दौड़ने के लिए जाते, वो भी गलत है। व्यायाम नहीं करना चाहिए। शीतल जल से एक बार ही स्नान करना चाहिए, एक ही बार। और बाद में उष्ण जल थकावट दूर करता है। जो व्यायाम करने से कफ नष्ट हो जाता है, मर्दन करने से वायु दोष का विनाश हो जाता है, और स्नान करने से पित्त से अधिक का शमन होता है, वो शमन हो जाता है। माने स्नान करने से पित्त दूर होता है। यदि आप कफ है तो व्यायाम करें, और आपके जीवन में वात दोष है तो मर्दन करे शरीर का। ये कफ वात पित्त दूर करने के लिए एक ही श्लोक में स्नानम पित्ताधिकम हन्यास तस्यांते च आतपाः प्रियाः आतप क्लेश कर्मादौ क्षेम व्यायाम उत्तर। ये श्लोक करते हुए ये अध्याय को समाप्ति की ओर ले जा रहा हूं। और 222वां अध्याय और 282वां जो अध्याय है, वो अध्याय में वृक्ष आयुर्वेद की चर्चा है। वृक्षायुर्वेद धन्वन्तरि उवाच वृक्षायुर्वेदमाख्यास्ये लक्षश्चोत्तर शुभः प्राग्वतो याम्यतस्त्वाम्र आप्येष्वत्थ क्रमेण तु। धन्वंतरि सुश्रुत जी को कहते हैं, अधुना मैं वृक्ष आयुर्वेद का वर्णन करने जा रहा।
वृक्ष आयुर्वेदम आख्यास्य मैं वृक्ष आयुर्वेद की चर्चा करना चाहता हूं क्रमशः। जहां हमारा गृह रहता है, गृह के बारे में ये बात बार बार बता रहता हूं, लेकिन इसमें थोड़ी उल्टी बात मैं गांव में कहता रहता हूं, आपके गांव को निरोगी बनाना है तो पूर्व दिशा की ओर आप पीपल का वृक्ष रखे, पश्चिम दिशा की ओर वट वृक्ष रखे, दक्षिण दिशा की ओर आशोक पालव का वृक्ष रखे और उत्तर दिशा की ओर बिल्व का वृक्ष रखे। लेकिन यहाँ थोड़ा एक अन्य बात भी मिली है, ये नोट करने की बात है। गृह की उत्तर दिशा में, अपने घर के उत्तर दिशा में प्लक्ष माने पाकड़, पाकड़ माने गुजराती में पेपरी, पेपरी का वृक्ष होना चाहिए। पूर्व उत्तर दिशा में पेपरी का वृक्ष, पाकड़ का वृक्ष होना चाहिए। पूर्व में बरगद का वृक्ष माने वट वृक्ष, दक्षिण में आम्र, आंबो आयो हमारा तालाड़ा गिर नो, हमारे तालाड़ा क्षेत्र में आम्र की पूजा होती है और आम्र की पूरी कृषि होती है। तो दक्षिण दिशा में आम्र का वृक्ष होना चाहिए और पश्चिम दिशा में अश्वत्थ माने पीपल का वृक्ष होना चाहिए। यह वृक्ष मंगल माना गया है। वृक्ष की चारों ओर यदि हमें वृक्ष बोने हैं तो आपको पूर्व की ओर बरगद वट वृक्ष, आपको पश्चिम की ओर पीपल का वृक्ष, आपको दक्षिण की ओर आम्र का वृक्ष, आम का वृक्ष, और आपको उत्तर की ओर पाकड़ माने पेपरी का वृक्ष लगाना चाहिए। यदि सभी लोग कहते हैं ये वास्तुशास्त्र के अनुसार कि हमारे घर में कांटेदार वृक्ष नहीं होने चाहिए, लेकिन यहां बताया हुआ है दक्षिणाम दिशम उत्पन्ना समीपे कंटक द्रुमाः उद्यानम गृहवासे स्यात् तीलान वाप्यथ पुष्पितान। दूसरा ही श्लोक है। यदि आपके गृह के सन्निकट दक्षिण दिशा में उत्पन्न हुए कांटेदार वृक्ष भी शुभ माने गए। दक्षिणाम दिशम उत्पन्ना, वो स्वयं कांटे वाले वृक्ष यदि उत्पन्न हो जाए समीपे कंटक द्रुमाः उद्यानम गृहवासे, आपके उद्यान में गृहवास में, तो सबसे अधिक माना जाएगा श्रेष्ठ। आवास स्थान के आसपास उद्यान निर्माण करना चाहिए, बगीचे बनाने चाहिए और सभी भाग पुष्पित तिलों से सुशोभित होना चाहिए। देखिए यहाँ सबसे अच्छी बात है, ब्राह्मण और चंद्रमा का पूजन करके ही वृक्षारोपण करना चाहिए, इसीलिए ब्राह्मण के हाथों से वृक्षारोपण करवाना चाहिए। स्पष्ट लिखा हुआ है यहाँ, नक्षत्राणि तथा मूलम शस्यन्ते द्रुमरोपणे प्रवेशयन् न दिवाहान पुष्करिण्यां तुकारे हस्तो मघा तथा मैत्र माध्यम पुष्पम सवासवम जलाशय समारंभे वारुणम चोत्तरात्रयम। यहाँ वृक्षारोपण के लिए तीनों उत्तरा फाल्गुनी, उत्तरा भाद्रपद, ये तीनों उत्तरादिके शुभप्रद है। स्वाति, हस्त, रोहिणी, श्रवण और मूल नक्षत्र में प्रशस्त माने गए हैं। यदि आपको पुष्करिणी माने बावली का निर्माण करना है तो आपको नदी के प्रवाह का प्रवेश कराए। जलाशय बनाना है तो हस्त नक्षत्र, मघा, अनुराधा, पुष्य, ज्येष्ठा, शतदिशा, उत्तरा भाद्रपद, उत्तरा फाल्गुनी और उत्तराषाढ़ा, ये फाल्गुनी नक्षत्र उपयुक्त है। वरुण और विष्णु का पूजन करना चाहिए, इंद्र का पूजन करना चाहिए। शीत ऋतु में ये सबसे बड़ी अच्छी बात है यहाँ, यदि आप शीत ऋतु में, ठंड ऋतु में दिन के समय वृक्षों का जल सिंचन करना चाहिए। वो वर्षा ऋतु के समय, रात्रि के समय सूखी हुई भूमि को, वृक्ष को जल सिंचन करना चाहिए। इसलिए प्रायः जब वर्षा ऋतु आती है तब हमारे गांवों में सब लोग रात्रि को ही जल सिंचन करने के लिए जाते खेतों में, और जब शीत ऋतु आती है तो दिन के समय वृक्षों के मध्य में 20 हाथ का अंतर श्रेष्ठतम है। 20 हाथों का अंतर, एक वृक्ष के अंतर में 20 हाथ होने चाहिए। एक वृक्ष यदि हम बोए तो उनके 20 हाथ दूर होकर दूसरा वृक्ष बोना चाहिए। 16 हाथ का अंतर मध्य में है और 12 हाथ का अंतर है वो अधम कहा गया है। 12 हाथ अंतर वाले वृक्षों को स्थानांतरित कर देना चाहिए, 12 हाथ से ज्यादा होना चाहिए। घने वृक्ष फलहीन होते हैं। यहाँ 8वें श्लोक में स्पष्ट लिखा है, 9वें श्लोक के उत्तरार्थ में, विफला स्युर घना वृक्षा शस्त्रेणा आदौ ही शोधनम। यदि बहुत घने वृक्ष है तो फलहीन है, उनको काट छांट कर शुद्ध कर देना चाहिए। आज भी सब लोग काटते हैं वृक्ष की डालियों को क्योंकि वो फल से पल्लवित हो, इसलिए यहाँ घृत पंक मिश्रित शीतल जल से सिंचे। यदि आपको
यदि आपके जो वृक्ष है उसमें फल नहीं लगते, पुष्प नहीं लगते, तो आपको उड़द, मूंग, जौ, तिल और ग्रेप मिश्रित शीतल जल से उनसे सिंचन करें तो आपको बार बार आपको फल और पुष्पों की वृद्धि होगी। भेड़ या बकरी चराने वाले को गांवों में सभी लोग बुलाते हैं कि मेरे खेत में आपको रात्रिवास करना है, भेड़ बकरी वाले को। और भेड़ बकरी वाला उनके खेत में पूरी रात रहता है। इनका मतलब है भेड़ और बकरी की विष्ठा का चूर्ण। 11वां श्लोक है, घृत शीत पयसेक फल पुष्पाय सर्वदा। यहाँ आगे भी लिखा हुआ है, मत्स्या अंबसा तु सेकेन वृद्धि भवति शाखीन। आपको इनकी वृद्धि करनी है तो आपको भेड़ बकरी की विष्ठा का चूर्ण, जौ का चूर्ण, तिल का चूर्ण, आविका जशकृत चूर्णम यव चूर्णम तिलानि च गौ मांसम उदकम चेव सप्तरात्रम निधापयेत उत्सेक सर्व वृक्षाणाम फल पुष्पादि वृद्धि। यदि आपको वृद्धि करनी है तो 7 दिनों तक आपको भेड़ और बकरी की विष्ठा का चूर्ण, इसमें जौ का चूर्ण, तिल और जल 7 दिनों पर एक स्थान पर रखना है। फिर आप सभी वृक्षों में वो जल के साथ सिंचन करें तो पुष्पों की समृद्धि होती है। इससे ज्यादा सबसे अच्छी बात और अंतिम बात यह अध्याय की 13वां श्लोक है, मत्स्या अंधसा तु सेकेन वृद्धि भवति शाखीन। यदि आपको जल वृक्षों की वृद्धि करनी है, आपके वृक्ष बढ़ रहे नहीं है, तो जहां जिस जल में मछली रहती है, मत्स्या अंधसा, मत्स्य वाला अंबसा, जल से, जल के द्वारा, तृतीय विभक्ति एक वचन, जिसमें मछली रहती है ऐसे जल से वृक्षों का सिंचन करे, वृद्धि होती है। सबसे पवित्र जल वो है जिसमें मछली रहती है। और जो भिडन का चावल होता है इससे भी सिंचन किया जाता है। ऐसे 282वां अध्याय समाप्ति की ओर, और आगे के अध्याय के लिए मैं 283 अध्याय में प्रवेश करवाता हूं आप सभी को। धन्वंतरी उवाच सिंही शटी निशा युग्मम पत्सकम क्वाथ सेवन शिशो सर्वातिसारेषु स्तन्य दोषेषु शस्यते नाना रोग अरण्योषाध औषधानि। नाना प्रकार के रोग को हरने के लिए जो औषध है वो औषधों के विचार के लिए यहाँ धन्वंतरी जी कहते हैं अड़ूसी, कचूर, हल्दी, इंद्रयव, इनके क्वाथ को, इनके काढ़े को बालकों को सभी तरह से अतिसार अथवा माता के दूध न पीने के दोषों में ये प्रशस्त है। कभी कभी बच्चा दूध नहीं पीता माता का, तो इनके लिए यहां बताया हुआ है। पीपल और अतिश के जो मूल होते हैं उनके साथ एक चूर्ण बनाना होता है। वो बालकों को मध के साथ चटाने से वो माँ का दूध पीने लगेगा। और यदि बार बार वो वमन उल्टी करता है या उसे बार बार फांसी आ जाती है, बार ये चटवाना है ये बनाकर। और इसी से ही देवदारू, त्रिफला, फिर से त्रिफला या नागर मोथा, इनका क्वाथ बनाने से भी कृमि, जो पेट के अंदर कृमि का रोग होता है वो भी दूर होता है। इससे आगे लहसुन का यहां बात की हुई है। यदि आप देखा जाए 8वें श्लोक में है, लशुनार्द्र कशिग्रूणाम रसकरण से पूर्णम तैल मार्द्रक जात्यम वा तोष्ट रोगनुत। यहाँ लहसुन, अदरक और सहजन के रस को कान में भर देने से, कान में लगाने से कर्णशूल नामक रोगों को निकाला जाता है। यह नारियल के जल का भी उल्लेख है। नारियल का जल, गौमूत्र, सुपारी और सौंठ, ये मुख में रखने से ही जिह्वा के रोग दूर हो जाते हैं। मुझे लगता है इसलिए सुपारी का प्रबंध पुष्टि संप्रदाय में आया है, भगवान को दिया जाता है। नारियल का जल आज भी हम भगवान को नारिकेल समर्पित करते हैं या तोड़ते हैं, या नारिकेल समर्पित करने के बाद वो प्रसाद के रूप में नारियल का जल लेते हैं। वो जिह्वा के रोग को नाश करता है। तो ये दिया हुआ है। जो प्रमेह रोगी है, डायबिटीज के रोगों के लिए त्रिफला सबसे, कभी कड़वा खाने से डायबिटीज दूर नहीं होती, कड़वा खाने से डायबिटीज बढ़ती। वो आपको पूरा खाना चाहिए, हल्दी लेनी चाहिए, आपको त्रिफला लेनी चाहिए,
आपको दारू हल्दी लेनी चाहिए, नागर मोथा लेना चाहिए, और इंद्रायण ये और आंवला, ये सभी के रस को हल्दी के साथ मध के साथ पिया जाए तो प्रमेह रोग दूर होता है। 14वें श्लोक में दिया हुआ है, यूथिका वहनी रजनी त्रिफलिया व्योश चूर्ण तक्रम गुदाम पुरे पेयम भक्ष्या व सुगुड़ा अभया, ये दूर करने के लिए भी है। डायबिटीज के लिए, पेट के रोगी के लिए दूध में अनेक बार भावना दी पिपली का सेवन करे, दूध से ही पेट के रोग दूर होते हैं। यदि कोई रात्रि को हल्दी के साथ दूध पीकर सो जाता है तो इनका पेट के शूल पेट का रोग दूर होता है। अड़ूसे के रस की मिश्री के साथ शहद मिलाकर पीने से शतावरी, दाख, खरेटी, सोंड, ये सब दूध पीने से रक्तपीत रोग का विनाश होता है। रक्तपीत दूर करने के लिए अड़ूसी के रस के साथ शहद मिलाकर पीने से, या शतावरी पीने से, या खरेटी पीने से, या सौंठ पीने से दूर होता है। ये रोगनाशक के लिए सभी बात की है। ये एक विशेष बात यहाँ पे दी हुई है 27वें श्लोक में, कुंभिसारम पयोयुक्तम वह्नि दग्धम व्रणे लिपे तदेव नाशयेत सेकान नारिकेल रजोधृतम। या नारिकेल की बात बार बार आती है। नारिकेल की जड़ की मिट्टी की में, जो नारिकेल का वृक्ष होता है, उनकी जड़ की मिट्टी में घृत मिलाकर, उसमें घी को मिलाकर सेक कर, यदि हमारा व्रण कहीं घाव लगा हुआ है वहीं लगा दिए तो घाव वहीं तुरंत मिट जाएगा। हमारे काठियावाड़ में एक घा झाड़ू ऐसी एक वनस्पति है, घा झाड़ू, वो जहां भी व्रण हो, जहां पे वहां लगाए तो तुरंत ही वो व्रण को अच्छा कर देती। ऐसे ही नारिकेल के जड़ की मिट्टी, जहां नारिकेल का वृक्ष, वहीं की मिट्टी लेकर उसमें घृत मिलाया जाए, उसे सेका जाए और बाद में व्रण में लगाया जाए तो तुरंत ही मिट जाता है। यह भी अच्छी एक बात मिली है, और कई बातें हैं इसमें। लेकिन उससे एक अलग बात, गोखरू, जो कांटे लगते हैं उसमें, गोखरू, घवासा, अमलतास, ये सब के साथ इनका क्वाथ बनाया जाए और शहद के साथ मिलाकर यदि पिया जाए तो मूत्रकुच्छ का कष्ट दूर होता है। किसी को लघु शंका करने में कष्ट रहता है, जलन होती है, तो इसी से दूर हो जाता है। उसमें गोखरू का उपयोग सबसे बड़ा है। इससे आगे त्रिफला, पिपली मिश्री, मधु, घृत के साथ भक्षण करने से सभी फलों का लाभ प्राप्त होता है। यदि आपको सभी का फल का प्राप्त करना है तो आपको त्रिफला लेना ही है, पीपल का पान लेना है, मध लेना है, घृत लेना है, ये भक्षण करना है। इसलिए मध और घृत का मधु पर्क में बार बार उल्लेख आया है। विशेष कुछ न कहते हुए इसी अध्याय की ओर, ये 83वां अध्याय है, 283वां अध्याय, ये पूर्ण करने के लिए अंतिम श्लोक में चला जाऊंगा। मंत्र ध्यानौषधि कथा मुद्रे यत्र मुष्टय चतुर्वर्ग फलम प्रोक्तम यह पठे सदीवम ब्रजेत। मंत्र ध्यान औषधि कथा उद्रेज्य यत्र मुष्टय, देखा जाए तो यहाँ मंत्र, ध्यान, औषधि, कथा, मुद्रा और इज्या, इज्या माने यज्ञ, ये 6 चीजें हैं। ये मुष्टि के स्वरूप है, भुजा के रूप में सहायक है। यदि आपको ये सभी रोग दूर करने हैं तो मंत्र भी दूर कर सकते हैं, ध्यान भी दूर कर सकता है, औषधि भी दूर कर सकती है, कथा भी दूर कर सकती है। माने कथा रोग दूर करने के लिए भी है। मुद्राएं, कई मुद्राएं है, ज्ञान मुद्रा से लेकर सभी मुद्राएं, ये भी। और अंत में यज्ञ, इज्या माने यज्ञ भी। यत्र मुष्टि, वो मुष्टि के समान है। भुजा में जो मुष्टि बलिष्ठ होती है, ऐसी ये 6 चीजें बलिष्ठ होती है, और वो धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष के रूप में फल देने वाले बताए ये सभी कर्म। चतुर्वर्ग फलम प्रोक्तम, ये मोक्ष तक पहुंचा देता है। देखिए, कथा भी, मुद्रा भी, यज्ञ भी, औषधि भी। इसके साथ इसी अध्याय की समाप्ति। इसके साथ आपको ले चलते हैं 84वां अध्याय, और मंत्र रूपौषध कथनम, मंत्र रूप के औषध का यहाँ कथन किया गया। ये मंत्र के बारे में, ये मुझे अध्याय सबसे अच्छा लगा, इसलिए आपके बारे में आपको बताना चाहता हूं। धन्वंतर जी कहते हैं सुश्रुत जी को, आयुरारोग्य कर्तार
ओंकाराद्याश्च नाकदाः ओंकार परमो मंत्र तम जप्त्वा च अमरो भवेत् च अमरो भवेत्। यदि आपको अमर बनना है तो धन्वंतरी जी कहते ओंकार मंत्र आयु देने वाला है, सभी रोगों को दूर करने वाला है, और अमरो भवेत् अमर करने वाला, देह छूटने के पश्चात स्वर्ग की प्राप्ति कराता है। सबसे उत्कृष्ट मंत्र है तो ओम है। मेरे यहाँ, हमारे यहाँ के पूर्व सांसद की बेटी नासा में है, नाम है उनका पूर्णिमा। मैंने उसे एक बार पूछा था कि नासा में क्या करवाते हैं, तो बोलते हैं कि आपके विषय में तो इतना ही कहूंगी, 3 बार ओंकार का जप करने के बाद ये नासा की ऑफिस में प्रवेश कर सकते हैं। मैंने कहा कि ऐसा क्यों? वो मानते हैं सबसे बड़ा ऊर्जा प्रदान करने वाला कोई मंत्र है तो ओम है। 3 बार ओमकार करने से 3 घंटे तक आप काम करते रहेंगे, आपको ऊर्जा मिलती रहेगी। तब मुझे लगा कि कर्मकांडी ब्राह्मण लोग तो बार बार एक एक मंत्र में ओम ओम बोले जाते हैं, तो कितने वो बलिष्ठ होते हैं, कितने ऊर्जाप्रद होते हैं। इसलिए कर्मकांडी ब्राह्मणों का हाथ सिर पर रखवाना चाहिए। गायत्री मंत्र भी उत्कृष्ट है, उसका जप करने वाला मनुष्य अमर हो जाता है। यहाँ सभी मंत्रों का थोड़ा भाव दिया हुआ है। ओम नमो नारायण, ये मंत्र ओम नमो नारायणाय मंत्र सर्वार्थ साधक। ओम नमो नारायण जो मंत्र है वो अष्टाक्षर, ये जो मंत्र है अष्टाक्षर मंत्र समस्त मनोरथों को पूर्ण करने वाला है। फिर ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ये द्वादशाक्षर मंत्र है, ये सब कुछ देने वाला है। इनके बाद ये मंत्र है, ये कम जाना जाता है लेकिन लोग कम बोलते भी है, ओम हूम विष्णवे नमः, ये मंत्र भी है। ओम हूम नमो विष्णवे मंत्रो यम चौषधम परम, ये भी सबसे बड़ी श्रेष्ठतम औषधि है। यदि औषधि में इसी मंत्र का प्रयोग करना चाहे तो कर सकते। इस मंत्र का जप करने से देवता असुर श्री संपन्न और निरोगी होते हैं। यह धर्माचरण के लिए महान औषधि है। धर्म सद्धर्मकृत, ये पूरा श्लोक दिया हुआ है। धर्म सद्धर्म सद्धर्म धर्मी ये ते धर्मश्च निर्मल श्रीधः श्रीशः श्रीनिवास श्रीधर श्रीनिकेतन। इसमें 2 बातें हैं, आपको धर्म संबंधी नामों से आप निर्मल हो जाएंगे, और इनके बाद इतने जो नाम है वो आपको लक्ष्मी की प्राप्ति करनी है, धन संपत्ति की प्राप्ति करनी है, तो इतने नाम भगवान के बोलने हैं। श्रीधः श्रीशः श्रीनिवास श्रीधर श्रीनिकेतन श्रीय पति ही और श्री परम, इतने नाम दिए हुए। 1 2 3 4 5 6 7 नाम दिए हुए हैं। ये 7 नामों को यदि आप भगवान के लिए, श्रीदह जो श्री देने वाला है, श्रीश श्री का ईश है जो श्री में निवास करता है, वह श्री जिसमें निवास करती है, श्रीधर श्री को दान करने वाला, श्री निकेतन श्री ही जिनका घर है, और श्रीय पति जो श्रीय के पति है, और श्री परमा, ये सभी नाम धन संपत्ति देने वाले हैं। इसलिए ये सभी नामों का भी उल्लेख होना चाहिए। कामी काम प्रदक काम कामपाल हरि आनंद माधव, ये नामों का जप समस्त कामनाओं की पूर्ति करता है। इनके बाद यदि युद्ध में आपको विजय पाना है, युद्ध में विजय पाना है तो राम, ये श्लोक, ये नाम स्मरण करने हैं आपको। राम परशुरामश्च नृसिंहो विष्णुरेव च त्रिविक्रमश्च नामानि चक्तव्यानि जिगीषुधि। जिगीषुधि, जिसे जीतना है उसे इतने नाम बोलने हैं, राम परशुराम नृसिंह विष्णु त्रिविक्रम। जिसे विद्या की प्राप्ति करनी है, विद्याम अभ्यस्यताम नित्यम जप्तव्य पुरुषोत्तम, ओम श्री पुरुषोत्तमाय नमः, इतना ही बोलना है तो विद्या की प्राप्ति हो जाती है। दामोदर बंधन को दूर करने के लिए है, ये पुष्कराक्ष है नेत्र के रोग को दूर करने के लिए है। ऋषिकेश है, नाम स्मरण और भयहारी नाम है। ये सभी नामों का यहाँ उल्लेख है। अच्युत है, औषधि कर्मों में अच्युत का नाम दिया जाता है। फिर नृसिंह का स्मरण, ये सभी नामों का चक्री गदी शार्गी खड़गी ये चिंतन करना चाहिए, इसलिए विष्णु सहस्त्र में अंतिम नाम ये सब दिए हुए हैं। गरुध्वज ये विषय हरण करने के लिए है, और दुस्वप्न नाश के लिए नारायण 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 बोलते जाइए। 13वां श्लोक, धान्यादि स्थापने स्वप्ने जनन्त्याच्युतिम नीरये नारायण च दुस्वप्ने दाहादो जलशायिन। नारायण नारायण करते हुए इसी अध्याय की समाप्ति की ओर। बलभद्र का स्मरण भी करना चाहिए शौर्य की कामना के लिए। और अध्याय की समाप्ति के लिए मैं आपको आगे के अध्याय के लिए 50वां अध्याय में आपको ले जा रहा हूं। ये मृत्यु संजीवन कर सिद्ध योग कहा गया है। इसमें मृत्यु संजीवन कर सिद्ध विचार की चर्चा कही है।
सिद्ध योगान पुनर्वक्षे मृत संजीवनी करान आत्रेय भाषितान दिव्यान सर्वव्याधि विमर्दनान। मैं आत्रेय के द्वारा वर्णित मृत संजीवनी कारक दिव्य सिद्धि योगों को कहने का प्रयास करूं। धन्वंतरि जी कहते हैं वशिष्ठ जी को, लेकिन अलग अलग नाम, आत्रेय ने कहा है, ये इसने कहा है, इसने कहा है, नहीं ये बात दोहरा रहा। यहाँ ज्वर की बातें कही गई है। पंचभद्र क्वाथ, पित्त ज्वर नाश करने के लिए है। यहाँ गिलाई, पित्त पापड़ा, नागर मोथा, चिरायता और सौंठ, ये 5 चीजें पंचभद्र क्वाथ, इनका काढ़ा बनाया जाए तो सभी रोगों को दूर करता है। ये मैं नहीं जानता ये पित्त पापड़ा क्या है, नागर मोथा क्या है, वो औषधि है। इसी औषधि को गुजराती में क्या कहा जाए, उनके लिए भी मैंने नाम लिखे हुए, लेकिन उनकी फोटो भी मैंने डाली हुई है। यदि आप कहेंगे तो मैं फोटो भी भेज सकता हूं। मैंने ये चिरायता क्या है उनकी इमेज मिली है। ये सभी मिलाने से पित्त ज्वर में देना चाहिए। जिसे पित्त ज्वर हो गया है, ये पंचभद्र काढ़ा दिया जाए तो वो सम्यक हो सकता है। यहाँ जिसको हिचकी आती है, वो हिचकी दूर करने के लिए यहाँ एक सबसे बड़ा एक प्रयोग दिया हुआ है। ये सभी के लिए तो प्राप्त है, लेकिन हमारे घर में 3 लवण, एक सेंधा नमक, एक विंग नमक और एक काला नमक, ये तीनों नमक हिचकी को विनाश करने के लिए है। यदि आपको हिचकी को विनाश करना है तो ये तीनों नमक से दूर होता है। यहाँ परवल की पत्ती, त्रिफला, नीम की छाल, गिलोय, प्रश्निपर्णी और अड़ुस के पत्ते, ये वज्रक कहे गए। वज्र जैसा रोग भी इनसे दूर हो जाता है। એટલે बार बार ये परवल की पत्ती, हमारे यहाँ बनारस में परवल की मिठाई होती, परवल के अंदर ही मिठाई दी हुई, क्योंकि परवल की पत्ती सबसे, परवल का भोजन, परवल की सब्जी, ये सबके लिए। और नीम की छाल, नीम की छाल का भी प्रयोग है, त्रिफला का भी प्रयोग है, गिलोय का भी प्रयोग है और अड़ुस के पत्ते, ये वज्रक है, सब रोग दूर करने के लिए है। यहाँ त्रिफला, लोह चूर्ण, मूल हठी, कुकर मांगरा, नील कमल, काली मिर्च, सैंधव नमक, ये सभी से पकाए हुए तेल से मर्दन से वमन शांति होती है। जैसे वमन की शांति के लिए मर्दन भी किया जाता है, यहाँ स्पष्ट लिखा हुआ है। गुग्गुल, त्रिफला, पीपल, सौंठ, मिर्च, पीपर, इनका सब समान रूप में भाग ले और इनके समान घृत मिलाकर प्रयोग करना चाहिए। इससे भगंदर, शूल, नाड़ी व्रण रोग दूर हो जाते हैं। त्रिफला 33वां श्लोक, त्रिफला खबीरो दारवी न्यग्रोधाति बलाकुशाः निम्ब मूलक पत्राणाम कषाया शोधने हिताः। यहाँ कहा गया है कि शूल, भगंदर जैसे रोग पीपर से दूर होते हैं, समान घृत लेकर गुग्गल, त्रिफला, पीपल, सौंठ मिलाने से। यहाँ नाग केसर, कुमुदों को पकाया जाए, उनका क्वाथ किया जाए तो भी, इसे पकाकर दूध के साथ लिया जाए तो क्षय रोग दूर होते हैं। ऐसे कई रोग की यहाँ चर्चा है, कई औषधियों के नाम लिखे हुए हैं। उसे गुड़ी का बनाया जाए, गुड़ी का कैसे बनाया जाए, इसका भी प्रमाण दिया हुआ है। लेकिन रक्तातिसार यदि हो आपके जीवन में, रक्त का अतिसार हो, तो उनके लिए आपको अर्जुन का वृक्ष, गुजराती में उसे अर्जन्यो कहा जाता है, अर्जुन का वृक्ष, इसे संस्कृत में भी अर्जुन कहा जाता है। उनकी उनकी जो छाल होती है, उनका चूर्ण मधु के साथ मिलाकर दूध के साथ पिया जाए तो रक्तसार दूर होता है। जामुन, जामुन से भी रक्तसार दूर होता है। आम्र से भी रक्तसार दूर होता है। कच्चे बेल के साथ सूखा हुआ गुदा, आम की छाल, ये सब मिलाने से ये सब दूर होता है। अंतिम बात कहूंगा, क्योंकि 10 बज रहे हैं, 10:30 बजे तक मुझे 90 अध्याय तक जाना है, 300 अध्याय तक जाना है। शर्करा, सैंधव और सौंठ के साथ पीपल, मधु और गुड़ सहित प्रतिदिन 2 हरड़ के साथ भक्षण किया जाए तो मनुष्य 100 साल तक जीता है। 64वां श्लोक, शर्करा सिंधु शुंठी भी कृष्णा मधु गुड़े नवा द्वे द्वे खादे धरी तक्यो जीवेद वर्ष शतम सुखी। 100 साल जीने के लिए शर्करा का प्रयोग, सैंधव का प्रयोग, सौंठ का प्रयोग। देखिए हमारे जीवन में, हमारे भोजन क्रम में गुड़, पीपल, मधु, सौंठ, सैंधव, शर्करा का प्रयोग होता है।
यही भाव है कि हम लास्ट तक 100 साल तक जिए, यही कल्पना है हमारी। तो यहाँ सेंधव लवण का तेल सिद्ध करने के लिए भी पूरा एक प्रकरण दिया हुआ, कैसे सिद्ध किया जाए। जिस समय तेल थोड़ा गर्म हो जाए तब सेंधव लवण भी डाला जाए, तब उनके कान में डाला जाए, किसी के कान में तो कर्णशूल का समन होता है। लहसुन तेल के साथ डाला जाए तो भी कर्ण का रोग दूर होता है। अदरक भी डाली जाए तो ये रस से कर्णशूलहारी ये सभी है। विशेष चर्चा न करते हुए अंतिम श्लोक में पथ्या सैंधव सैंधव कृष्णानाम चूर्ण मुष्णाम गुना पिबेत विरेक सर्वरोकग्न श्रेष्ठो नाराच संज्ञक सिद्ध योगा मुनिभ्यो य आत्रेयेण प्रदर्शिता सर्व रोगहरा सर्व योगाग्र्या सुश्रुते नहीं। सैंधव लवण पीपल के समान भाग का चूर्ण, सैंधव लवण लिया जाए और पीपल, दोनों को समान भाग का चूर्ण बनाया जाए, गर्म जल के साथ लिया जाए, तो यहाँ सर्व रोग नाशक विरेचक कहा गया है। सैंधव लवण और पीपल का दोनों में समभाग होना चाहिए और उनका चूर्ण बना हुआ वो गर्म जल के साथ लेना है। महर्षि आत्रेय ने मुनि जनों के लिए सिद्ध योग का वर्णन किया है, वो मैं आपको बता रहा हूँ सुश्रुत जी। ऐसे धन्वंतरि जी ने ये 285वां अध्याय भगवान के चरणों में समर्पित, और आपके साथ ये 86वां अध्याय है वो प्रस्तुत करा। 286वां अध्याय आपके सामने प्रस्तुत है। मृत्युंजय कल्पाः धन्वंतरी धन्वंतरी उवाच कल्पान मृत्युंजयान वक्षे या युर्दान रोग मर्दनान त्रिशति रोगा सेव्या मध्वाज्य त्रिफला होता। धन्वंतरी ने सुश्रुत जी से कहा, मैं मृत्युंजय कल्पों का वर्णन करना चाहता हूँ, जो आयु देने वाले, सब रोगों का मर्दन करने वाले हैं। मधु, घृत, त्रिफला और गिलोय का सेवन करना चाहिए, यही सबसे बड़ा मृत्युंजय है। यदि आप प्रतिदिन घी का सेवन करें, इसलिए तो हमारे वहां रोटी बिना घी की खाई नहीं जाती और सभी में मध का प्रयोग होता है, क्योंकि भगवान को स्नान कराने के बाद उसी का पान भी किया जाता है, तो मध प्राय होता है। पंचामृत का जो प्रमाण है उसमें सबसे ज्यादा प्रमाण घृत और मधु का है। तो मध, त्रिफला और घृत और गिलोय का सेवन करना चाहिए। 300 वर्ष की आयु हो सकती है मनुष्य की। 1 मास तक बिल्व का तेल नस्य से लेने से 500 वर्ष की आयुष्य हो सकती है। यहाँ पलाश तैलम कर्षेकम क्षण मासम मधुना पिबे दुग्ध भोजी पंचशती सहस्रार युर्भवेन नर। 7वां श्लोक। मधु, घी अथवा दूध के साथ यदि सेवन करने वालों को मृत्यु का भी भय नहीं रहता, वो मृत्यु को भी जीत सकता है। यदि कोई शर्करा युक्त दूध पान करे तो 100 वर्ष की आयु होती है। इसलिए प्राय हमारे यहाँ दूध की वो 6 मास तक 6 मास तक वो 1 तोले भर पलाश और तेल, पलाश का तेल और मधु के साथ सेवन करे, दूध पान करे तो 500 साल की आयु को प्राप्त कर सकता है। पलाश तैलम कर्षेकम षण्मासम मधुना पिबे दुग्ध भोजी पंचशती सहस्र आयुर्भवे नरः। मधु के साथ घृत और 4 तोले भर शतावरी का चूर्ण लिया जाए तो 1000 आयुष्य वाला हो सकता है। आयुष्य की यहाँ सभी चीनी, असगंध, त्रिफला की बात बार बार की है। मधुरादि गण औषधियों, हरित और गुड़ को साथ में जोड़कर घृत के साथ दूध सहित अन्न भोजन करने वाले के केस सदा काले रहते हैं। ये काले बाल कराने के लिए सबसे बड़ा ये प्रयोग दिया हुआ है। यदि आप औषधियों को, हरित को गुड़ के साथ, घृत के साथ, दूध के साथ लिए, गुड़, घृत और दूध ये बालों को काला करने के लिए सहयोग करते हैं, यह भी दिया हुआ है। कड़वी तुंबी 1 तोले भर तेल का नस्य 200 वर्षों तक आयु संप्रदान। इसलिए मुझे लगता है कि ये जो होते हैं सन्यासी लोग, वो तुंगड़ी रखते हैं, तुंगड़ी में ही जल पीते हैं, शायद इसी से ही। और अंत में एक मंत्र दिया हुआ है, ओम हूम सह इति मंत्र से अभिमंत्रित योगराज मृत्यु संजीवनी के समान होता है। ओम हूम सह ये मंत्र है 23वां श्लोक है। चूर्णम धुतेर्वा मधुना गुड़ाध्यय वारिणा तथा ओम हू स इति मंत्रेण मंत्रितो योगराजक। ये अभिमंत्रित योगराज मृत संजीवी के समान ये मंत्र ओम हूम सह। तो ये
गज आयुर्वेद का वर्णन पालकाप्य ने अंगराज लोमपाद से किया था, वो मैं आपके सामने चर्चा करने जा रहा हूं। इसी के साथ अगले अध्याय का बीजारोपण यहां हुआ है, और अगले अध्याय की ओर 27वां अध्याय आपके सामने, 227वां, ये गज चिकित्सा दिया हुआ है। ये गज चिकित्सा के लिए जो राजेश जी बार बार उल्लेख कर रहे थे, ये गज चिकित्सा आया। अभी धन्वंतरी जी, धन्वंतरी उवाच गजलक्ष्म चिकित्सा च लोमपाद वदामि ते दीर्घहस्ता महोश्वासा श्वासा प्रशस्तास्ते सहिष्णवः। यहाँ तुम्हारे सम्मुख हाथियों के लक्षण की और चिकित्सा का वर्णन करने जा रहा हूं। गजलक्ष्म चिकित्सां च लोमपाद वदामि ते, जो लोमपाद को कहा गया था वो मैं आपको कह रहा हूं। माने ये मेरा कोई नहीं, ये दीर्घ हस्ता महोश्वासा प्रशस्ता ते सहिष्णव, सबसे बड़ा हाथी कौन अच्छा है? दीर्घ हस्ता, जो लंबी सूंड वाले हो, जो दीर्घ श्वास लेने वाले हो, जो आघात को सहन करने में सक्षम हो, जितने भी आघात हो, 20 या 18 नख वाले हो, और शीतकाल में मध की धारा को बहाने वाले हो, ऐसे प्रशस्त हाथी किए गए हो। हमारे यहाँ एक हमारे बड़े योगी है, वो योगी कहते हैं कि यदि किसी की मृत्यु हो जाए और किसी को जिंदा करना है, तो किसी का प्राण लिया जाए तो हाथी का प्राण लिया जाता है। हाथी के प्राण से ही किसी को प्राण दिया जाता है। इसीलिए गणेश जी का मुख हाथी का मुख दिया हुआ है। एक मार्टिन मेरेडिथ करके है, वो विशेषज्ञ है हाथियों के, वो दक्षिण अफ्रीका के, मार्टिन मेरेडिथ उनका नाम है। वो अच्छे, सबसे हाथियों पर बड़ा संशोधन किया। उन्होंने लिखा है कि हाथी में कौन कौन से गुण होते हैं। उसमें एक गुण, उसने आत्म जागरूकता लिखा। उनकी आत्मा जागरूक होती है, उनके प्राण को आप ट्रांसफर कर सकते हैं कहीं पे भी। मातृत्व का गुण होता है, करुणता का गुण होता है, कोई भी कौशल्यों को तुरंत सीखने का गुण होता है। इससे भी ज्यादा वो किसी भी भाषा को सुन और स्मृति पर सबसे ज्यादा होता है। इसलिए हमारे गणेश जी का मस्तक हाथी का है। जिनका दाहिना दांत उठा हो, गर्जना मेघ के समान हो, जिनके विशाल कान हो, जिसकी त्वचा पर सूक्ष्म बिंदु चित्रित हो, ऐसे हाथियों का संग्रह करना चाहिए। ऐसे हाथी श्रेष्ठ होते हैं। वर्ण, सत्व, बल, रूप, क्रांति, शारीरिक संगठन और वेग, ये 7 गुणों से युक्त गजराज समृद्ध युद्ध में शत्रु पर विजय प्राप्त करते हैं। हाथियों को भी ज्वर आते हैं, उनको दूर करने के लिए क्या करना है? उसे भी पांडु रोग होता है, हाथियों को भी। उनके बारे में बताते हैं कि पांडु रोग में गौमूत्र, हरिद्रा और घृत देना चाहिए, तो पांडु रोग हाथी को ठीक हो सकता है। बद्धकोष्ठ माने कब्जियत, तेल से पूरे शरीर का मर्दन करने से, स्नान कराने से क्षरण कराना प्रशस्त है। यदि कब्जियत हो गया है, हाथी को स्नान करवा दीजिए व मर्दन कर दीजिए उनके ऊपर, तो कब्जियत दूर हो जाता है। हाथी के 5 लवण है, काला नमक, संधा नमक, संचर नोन, समुद्र लवण और कांच लवण, ये युक्त मधुर्य का पान कराया जाए। यदि मूर्छा आ जाए हाथी को, तो वाय विडेक नाम के चावल होते हैं, त्रिफला, त्रिकटु और सेंधव लवण का ग्रास बनाकर खिलाइए। मधु युक्त जल पिलाइए, जल के साथ मधु को पिलाए तो मूर्छा दूर होती है। ऐसे हाथी के बारे में कई बातें लिखी हुई है, लेकिन 2-3 बातों को मैं यहाँ प्रस्तुत करूंगा। रोग के शमन के लिए गजराज को नेत्रबाला, बेल का सूखा गुंदा, धाई के फूल, मिश्री की पिंडी बनाकर खिलाए तो रोग दूर हो सकते हैं। यहाँ हाथी के बारे में लिखा हुआ है, हाथी को कटु रोगों में मूंग की दाल, जो कहीं कहीं कटा हुआ कोई भाग हो, वहां मूंग की दाल खिलाया जाए या बेल की छाल को लेपन किया जाए, तो वो जो काटा हुआ शरीर है वो तुरंत सही हो जाता है। वो शूल जो होता है, उनको शमन करने के लिए इंद्रयोग, हींग, हल्दी, दारू हल्दी, जो वृक्ष से जो हल्दी प्राप्त होती सीधी, वो दारू हल्दी, उनकी पिंडी देना चाहिए। हाथियों में श्रेष्ठतम साठी चावल उनके लिए श्रेष्ठतम भोजन। यहाँ श्लोक लिखा है 24वां, प्रधान भोजने तेषाम यष्टि षष्टि का व्रीहिशालय।
व्रीहयश्च मे, व्रीहि का भोजन इनके लिए श्रेष्ठ है। मध्यमो एव गोधूमो शेषा दंती निचाधमा, हाथियों के लिए श्रेष्ठ भोजन साठी चावल माने भूसा, जव का भूसा। मध्यम भोजन है जौ और गेहूं, और अधम भोजन है अन्य कोई भी पदार्थ। इसको क्या क्या दिया जाए क्या न दी जाए इनके लिए भी काफी दिया हुआ है। पीपल, चावल, तेल, ये महुआ का अंगूर रस, ये सभी नेत्रों को परिषेक दीपनी बनाने के लिए दिया जाता है। आगे भी कई दिया हो, लेकिन इसमें चावल जल में पीसे ले, नीलकमल, नागरमोथा, तगर और इनको चावल के जल से पीस ले। बारंबार चावल की बात बार बार आई है। यहाँ हाथियों के नेत्रों को परम शांति संप्रदान करता है। नख नख बढ़ते हाथियों के, नख बढ़ने के न काटने चाहिए, प्रति मास तेल का सेक करना चाहिए। जितने नख बढ़े ऐसे ही वो काट देने चाहिए, और प्रति मास तेल का सेक करना चाहिए। हाथी का जो शयन स्थान होता है, अंतिम श्लोक 33वां, शय्या स्थानम भवेच्चास्य करिशैहि पांशुभिस्तथा शरण निधा भयो से कह सर्पिशाच तथेष्यते। यहाँ हाथियों का शयन स्थान जो होता है, शय्या स्थानम भवे चाहिए, च अस्य करिशैहि पांशुभिस्तथा, वहां सूखे गोबर से, करिश माने गोबर, सूखा गोबर होना चाहिए, और वहां 520 तथा वहां धूल भी होनी चाहिए। धूल और गोबर का स्थान होना चाहिए। वहां हम कहेंगे विट्रीफाइड लादी में रखेंगे हाथी को, तो उनका शयन स्थान ऐसा नहीं होना चाहिए। शरद और ग्रीष्म ऋतु में घरेट का सेक उनके लिए उपयुक्त है। अब इनकी समाप्ति के साथ आपको 28वां अध्याय की ओर, 28वां अध्याय जो है वहां अश्ववाहन सार के लिए ले जा रहा हूं। ये 88वां अध्याय है, ये पूरा अश्व के लिए है। यह अश्व की कई बातें दी हुई है। अश्ववाहन सार धन्वंतरि सुश्रुत को कहते हैं। अश्ववाहन सारम च वक्षे चाश्व चिकित्सकम चिकित्सनम स्वाधीनाम संग्रह कार्यो धर्म कर्मार्थ सिद्धये अश्विनी श्रवणम हस्तम उत्तराति त्रयम तथा नक्षत्राणि प्रशस्तानि अयानामादिवाहने हेमंत शिशिरश्चैव वसंतश्चाश्ववाहने ग्रीष्मे शरदि वर्षासु निषिद्धं वाहनम है। यहाँ भी अश्व वाहन का रहस्य और अश्विनी चिकित्सा का वर्णन करने जा रहा है। वो धर्म, अर्थ और कर्म की सिद्धि के लिए अश्वों का संग्रह करना चाहिए, धर्म के लिए भी। घोड़े के ऊपर प्रथम सवारी कब करनी चाहिए, यहाँ अश्विनी, श्रवण, हस्त, उत्तरषाढ़ा, ये जो श्लोक गाए गए हैं वो दिए हुए हैं, ये प्रशस्त माने गए हैं। कभी भी अश्व पर चढ़ाई क्यों नहीं जाती? घोड़ों पर चढ़ाई करने के लिए हेमंत, शिशिर और वसंत ऋतु श्रेष्ठतम है। ग्रीष्म में कभी नहीं करना चाहिए, गर्मी में, शरद ऋतु में भी नहीं, और वर्षा ऋतु में घोड़े सवार निषिद्ध है। घोड़े को तीखे और लचीले डंडे से मारना नहीं चाहिए। यहाँ तो दिया गया है आच्छन्न पत्थर या गड्ढों पे, उन्नत भूमि में, दूषित मार्ग में पीठ पर काढ़ी के बिना बैठ जाते हैं तो मूर्ख वो अश्व का ही वाहन बनता है। यहाँ ऐसे स्थानों पर लिया नहीं जाता, और आपको यदि बैठना है तो बिना पीठ पर काठी के बिना बैठ जाता है तो वो अश्व ही बन जाता है। और अश्व के लिए यहाँ बुद्धिमान जो लोग होते, अश्ववाहक होते हैं, वो अभ्यास और अध्यवसाय से ही अश्व को अपना अभिप्राय समझा देते हैं। घोड़ों, यदि आपको विजय प्राप्ति करना है तो क्या करना चाहिए? विजय प्राप्ति के लिए ऐसे ही सब युद्ध करने के लिए घोड़े पर चढ़ नहीं जाते थे। इनके लिए पूरा मंत्र दिया हुआ है। अश्व को पहले स्नान करवाया जाता था, युद्ध से पूर्व में पूर्वाभिमुख खड़ा किया जाता था, और उनके शरीर में न्यास किए जाते थे। पहले ओम, बाद में नमः बोलना है। बीच में जो नाम लिए हुए वो सभी नाम लेते हुए आपको न्यास करने हैं। यहाँ पूरा न्यास दिए गए हैं। 8वां श्लोक है, प्रणवादि नमोतेन स्वबीजेन यथाक्रमम ब्रह्मा चित्ते बले विष्णु वेगतेय पराक्रमे पार्श्वे रुद्रा गुरुर्बुद्धो विश्वदेवाश्च मर्मसु युगावर्ते दृशिन अर्को कर्णयो अश्विनो तथा। यहाँ सबके न्यास करने नाम लेते हुए बीजाक्षर से युक्त मंत्र बोलकर क्रमशः के अश्व के चित्त में ओम भूर्भुवस्व अश्व चित्ते ब्रह्मणे नमो नमः ऐसा करके ओम भूर्भुवस्व
अश्वत्थ बले विष्णवे नमो नमः, ऐसा करके सभी में न्यास करना है। पराक्रम में गरुड़, पार्श्व भाग में रुद्रगण, बुद्धि में बृहस्पति, मर्मस्थान में विश्वदेव, चंद्रमा, सूर्य, सभी को ऐसे अश्विनी कुमार, जठराग्नि में स्वधा, जिह्वा में सरस्वती, ऐसे सभी में आपको वक्षस्थल में वासुकी का न्यास करना चाहिए। अश्वरोही उपवास पूर्वक, उपवास करते हुए अश्व की अर्चना करे और उसके दक्षिण कर्ण में निम्न लिखित मंत्र का जप करना चाहिए। ये मंत्र जप करना है। अश्व के कान में आपको ये बोलना है, दक्षिण कान में। ये मंत्र 13वां मंत्र है। हय गंधर्व राजस्वम शुणुष्व वचनम मम, गंधर्व कुल जातस्त्वम मां भूतस्त्वम कुल दूषक। हे तुरंगम, हे गंधर्वराज, मेरे वचन को सुनो। आप गंधर्व कुल में उत्पन्न है। अय गंधर्व राजस्वम शुणुष्व वचनम मम, मेरे वचन को सुनो। गंधर्व कुल जातः त्वम, गंधर्व कुल में उत्पन्न हुए हो आप। मां भू त्वम कुल दूषक, आप कभी भी अपने वंश को दूषित न करना। ब्राह्मणों के वचन को, सौ गरुड़, रुद्र, वरुण, पवन, अग्नि, सबके तेज के युक्त आपकी जाति का स्मरण करो। हे आप राजेंद्र के पुत्र है, क्षीर सागर के मंथन से आप देवकुल से आपका प्रादुर्भाव हुआ है। मेरे लिए आप वाहन बनो, मेरी रक्षा के लिए मेरे विजय की रक्षा करो और मुझे विजयी बनाओ। ऐसे अश्वरोही कर्ण में जप करने के बाद अश्व को युद्ध स्थल में लाया जाए और आरूढ़ होकर विजय की प्राप्ति करता है। यदि विजय प्राप्त करना है तो ये मंत्र अश्व के कान में बोलना है। ये पूरा उपाय दिया हुआ है। मुझे ऐसा लगता था कि कभी कभी कई हमारे योद्धा एक भी युद्ध हारे नहीं, तो मुझे माना जाता है उन्होंने अग्नि पुराण का अध्ययन किया होगा और अग्नि पुराण के ये मंत्र से वो कभी हारे नहीं होंगे। तो न तो लगाम पकड़कर धीरे धीरे चलाए, न अधिक वेग से दौड़ाया जाए। संध्या काल में घोड़े के ऊपर पैर में नाल ना हो तब लगाम पकड़ धीरे धीरे चलाए, वेग से संध्या के समय ही दौड़ाया जाए। ऊपर जो कान में जपने वाले जो मंत्र है, अश्व संचालन संबंध में आवश्यक विधि भी कही गई है। यहाँ अश्व को आश्वासन प्राप्त होता है, इसे साम नीति कहा जाता है, जो कान में मंत्र दिया जाते हैं। दूसरे घोड़े के साथ उसे जुड़ा जाता है, उसे भेद नीति कहते हैं। ये घोड़ा तो इतना बलिष्ठ है, आप कितने, वो वेद नीति है। उनके बाद अश्व को पीटना वो दंड नीति है और काल विलंबन सहन करना और उसे चाल सीखने के लिए अवसर दिया जाता है, वो दान नीति है। इसलिए दंड नीति, दान नीति, भेद नीति और साम नीति, साम दाम दंड भेद। यहाँ साम दाम, यह दाम की जगह यहाँ जो 29वां श्लोक है आपके सामने है, प्रोक्तम आश्वासनम साम भेदो अश्वेन नियोज्यते कषादि ताड़नम दंडो दानम काल सहिष्णुता। यहाँ साम दाम नहीं, यहाँ दान नीति कहा गया है। पूर्व में कई नीतियों का भी संयोग है यहाँ, लेकिन मैं घोड़े के स्वभाव के लिए यहाँ चर्चा करना चाहता हूं। बारंबार मुख का व्यावर्तन अश्व का मूल स्वभाव। व्यावर्तन में चारों ओर घूमना, ऐसे घोड़ों को मुख व्यावर्तन होता चारों ओर घूमता है, वो उनका मूल स्वभाव है। उसकी शिक्षण के लिए जो क्रिया किया जाता है उसे संग्रहण कहा जाता है। और पार्श्व भाग में पाद प्रहार किए जाने के बाद उसे शिक्षण दिया जाता है, उसे खलीकार माना जाता है। और उसी दशा में डंडा मारा जाता है और पाद ग्रहण कराया जाता है, उसे हनन क्रिया कहा जाता है। ऐसी कई क्रियाएं हैं, लेकिन ज्यादातर बात नहीं करूंगा। 10 और 10 हो चुकी है। 20 मिनट में मुझे काफी अध्यायों की करनी है, अभी 11 अध्याय अवशेष है। इसलिए यहाँ गोबर, नमक और गोमूत्र का काढ़ा बनाया जाए, उसमें मिट्टी दे और घोड़े के शरीर पर लेप करा जाए तो मक्खी से आदि से कांटे हुए पीड़ा और थकावट दूर होती है। मैं यहाँ भागवत जी का एक, महाभारत का एक विधान आपके बीच में रखना चाहता हूं। जब कृष्ण और अर्जुन का युद्ध हो रहा था तब वो थके हुए थे, कई जगह पर तीर लगे हुए। कृष्ण ने युद्ध के बीच में चारों घोड़ों को छोड़ दिया। यहाँ मुझे ऐसा लगता है कि उनका लेप करने से थकावट दूर करने के लिए यही प्रयोग किया गया होगा। ये 57वां श्लोक है। गोमयम लवणम मूत्रम क्वथितम मृत समन्वितम अंगलेपो मक्षिकादि दंश, मक्षिकादि दंश श्रम विनाशन। दंश श्रम विनाशन, ये मक्षिकादि दंश और श्रम विनाशन,
यदि आपको श्रम दूर करना है, इनका थकावट दूर करनी है, तो गोबर, नमक और गोमूत्र का काढ़ा बनाकर मिट्टी दे, उनके साथ मिट्टी मिलाई जाए तो थाक उसी समय दूर हो जाता है। तो शायद कृष्ण ने यह किया होगा, उनका काढ़ा तो नहीं बनाया होगा, लेकिन गोबर वही होगा, नमक भी वही होगा, गौमूत्र भी होगा और मिट्टी के साथ मिलाया हुआ होगा शायद, क्योंकि थकावट उनसे ही दूर होती है। अधिक सवारी में जोते जाने पर घोड़े नष्ट हो जाते हैं, और यदि सवारी ली ही न जाए तो वो सिद्ध नहीं होते। उनके मुख के ऊपर रखते हुए उन पर सवारी करना चाहिए। गोमूत्र कृति, वक्रता, वेणी, पद्ममंडल और मालिका, ये चिन्हों से युक्त अश्व पंचोलू खलिक कहे गए हैं। यहाँ 6 तरह के लक्षण बताए गए हैं घोड़े के। जो सड़क पर 100 धनुष की दूरी कर दौड़ते हुए जाता है, वो भद्र जाति का अश्व सुसाध्य है। पची मृग जंग गए से कई अश्वों की बात है, लेकिन यदि घोड़ों को यहाँ ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ऐसे 4 घोड़े की चर्चा की है। इनका मतलब ये वर्ण नहीं है, ये एक प्रकार के चिन्ह है। जैसे देखा जाए तो यहाँ स्पष्ट रूप में लिखा हुआ है, 64वां श्लोक आप पढ़ सकते हैं। शर्करा मधुला जाद सुगंधोष्व सुचिर द्विज तेजस्वी क्षत्रियाश्चास्वो विनीतो बुद्धिमांश्च यः शूद्रो अशुचि चलो मंदो विरूपो विमति खलः वल्गया धार्यमाणोषो लालकम यश्च दर्शयेत् भारेषु योजनीयोषु प्रग्रह ग्रह मोक्षणैः अश्वादि लक्षणं वक्षे शालिहोत्रो यथा वदत्। ये अश्व का लक्षण शालिहोत्र ने भी कहा है। अश्व का पूरा एक निबंध है, उनका सूत्र शालिहोत्र सूत्र। तो शक्कर, मधु और लाजा, लाजा माने धाना का जो लावा होता है, ये खाने वाला जो मधु, शक्कर और लाजा का ही भोजन लेता है, ऐसे खाने वाले जो अश्व पवित्र माने गए हैं, सुगंध युक्त माने गए हैं, वो ब्राह्मण जातीय कहे गए, विप्रयुक्त। जो क्षत्रिय अश्व होते हैं वो तेजस्वी होते हैं, जो विनीत और बुद्धिमान होते हैं वो वैश्य अश्व होते हैं, और जो अपवित्र होते हैं वो शूद्र अश्व होते हैं। इनकी भी व्याख्या दी गई है। इसके साथ शालिहोत्र ने जो कहा, मैं आपसे बीच में कहना चाहता हूँ अध्याय की समाप्ति की ओर, और आपको ले जाता हूं 89वां अध्याय, और यह अध्याय के साथ संक्षेप की ओर जा रहा हूं। अश्व चिकित्सा का विचार है, यहाँ चिकित्सा के विचार में है। अश्वानाम लक्षणम वक्षे चिकित्सा चैव सुश्रुत हीरदंतो विदंतश्च कराल कृष्ण तालुक। कृष्ण जिह्वत यमजो जात मुष्कश्च यस्तथा द्विशफश्च तथा श्रृंगी त्रिवर्णो व्याघ्र वर्णक। यहाँ अश्व के लक्षण में चिकित्सा के बारे में बताया है। अश्व हीन दंत, विषम दंतु युक्त, बिना दांत का, कराली माने 2 से अधिक पंक्तियों से युक्त, कृष्ण वर्ण जिह्वा से युक्त, और युग्मज माने जुड़वा उत्पन्न हो, जन्म से बिना अंडकोश के, 2 खुरों वाला, श्रृंग युक्त, 3 रंगों वाला, व्याघ्र वर्ण, गर्दभ वर्ण, भस्म वर्ण, अग्नि वर्ण, ऊंचे ककुद वाला, ऐसे कई है। ऐसे तीतर रंग के समान वाले अशुभ आवर्तों से युक्त ऐसे अश्वों का परित्याग करना चाहिए, ऐसे अश्व नहीं लेने चाहिए। यहाँ प्रायेण च ललाटस्थ कंठावर्ता शुभादश, 6ठे श्लोक में उत्तरार्ध में दिया हुआ है। प्रायेण च ललाटस्थ कंठावर्ता शुभादश, यहाँ 10 आवर्त माने भंवरी के चिन्ह, ऐसे गोल गोल घूमी हुई भंवरी होती है, ऐसी 10 भंवरी से युक्त जो अश्व होता है वो शुभ माना जाता है। इसमें 10 भंवरी कहा, ओष्ठ के प्रांत में, ललाट में, कान के मूल में, गर्दन में, अगले पैरों में, ऊपर के मूल में और गले में स्थित आवर्त, ऐसे 10 जो घुमरिया होती है, भंवरिया होती है, ऐसे अश्व को शुभ माना गया है। प्रायण चललातस्थ कंठावर्ता शुभादश, 10 चिन्ह के युक्त है, वो पवित्र माना। अश्वमेध में पवित्र होने के कारण ही अश्व का उपयोग होता है। अश्व यहाँ दिया हुआ है कि हम अश्व को क्यों लिया जाते हैं। यहाँ 11वां श्लोक है, अश्वमेध है तुरग पवित्रत्वा तु हूयते वृषो निम्ब बृहत्योच गुरुची
समाक्षी का। अश्व मेध में पवित्र होने के कारण अश्व का मेध किया जाता है, उनका समर्पण किया जाता है। ये मधु के साथ अदूसा, नीम की छाल, ऐसे कई इनके लिए प्रयोग दिए गए हैं। लेकिन प्रयोग के साथ अगली वार्ता न करते हुए, शाल्की का छाल का कवात, जो शाल्की का वृक्ष होता है उनकी छाल का काढ़ा, मधु, शर्करा उनकी नासिका में डालने से घोड़े का रक्तपित्त नष्ट होता है। घोड़े को सातवें सातवें दिन नमक देना चाहिए, हर 7 दिन। इससे इनके रोग सब दूर होते हैं। इनकी चिकित्सा की बात है, वर्षा ऋतु में घोड़े को दिन में 1 बार स्नान और पान कराए, एक ही बार वर्षा ऋतु में। परंतु घोर दुर्दिन में केवल पान ही प्रशस्त है। यहाँ घोड़े को प्रतिदिन 4 आढ़त भूसा देना चाहिए। चना, धान, मूंग, मटर भी खाने को देने चाहिए। क्या क्या खाने देना चाहिए ये भी बात है। 50वां श्लोक पढ़िए आप। निष्तुषाणाम प्रदातव्या यवानाम चतुराढ़ती चणक व्रीहि मौदगानी कलायम वापि दापये। आपको 4 आड़त भूसा देना चाहिए, चना, धाना, मूंग, मटर खा। एक एक दिन में 5 सेर दूध खिलानी चाहिए। ये दूध से मुझे एक अच्छी बात याद आ गई। दुर्वा का जो सबसे बड़ा प्रयोग है यहाँ दिया हुआ है, दुर्वा के प्रयोग के बारे में यदि आप पढ़ना चाहते हैं तो 52वां श्लोक दिया हुआ है। दुर्वा पित्तम यवः कांस बुषस्त श्लेष्म संचयम नाशक्त्यर्जुन श्वासम यथा वालो बलक्षयम। यदि आप दुर्वा पित्त का, जो होते ही वो कास का, और भूसी होती है कफ आधिक्य का, और अर्जुन का वृक्ष होता है वो श्वास का, और मानकंद वो बल क्षय का विनाश करता है। यदि आपको पित्त है तो दुर्वा खाइए। दुर्वा भोजी को, अश्व को, जो दुर्वा का भोजन करता है, ऐसे अश्व को कफज, वातज, पीतज और सन्निपात के रोग पीड़ित नहीं कर पाते। आपको कफ रोग से दूर होना है तो दुर्वा का भोजन करिए। दुर्वा असति भक्षति की दुर्वासा, दुर्वासा को पित्त रोग हुआ होगा इसलिए वो दुर्वा का ही भक्षण करते होंगे, पित्त रोग उससे दूर होता है। इसके साथ ये 89वां अध्याय भगवत चरणों में समर्पित और आपको ले जाता हूं 90 अध्याय की ओर। यहाँ अश्व शांति लिखा है, वो छोटा अध्याय है, इसका श्लोक की पूर्ति नहीं करूंगा, सीधे ही तो शुद्ध घोड़ों के रोगों का मर्दन करने वाली अश्व शांति का वर्णन है। यहाँ भगवान विष्णु, लक्ष्मी और उच्च श्रवाग के पुत्र हरिराज की पूजा करनी चाहिए। पूजा करने के बाद घी से हवन किया जाए तो अश्व के रोगों की शांति होती है। इनके लिए भी याग दिखाया गया है। यहाँ अश्विनी कुमार वरुण देवता का पूजन करना चाहिए। श्री देवी को वेदी पर पद्मासन पर अंकित करते हुए चारों ओर वृक्ष की शाखा से आवृत कर देना चाहिए और बाद में घी से इनका यज्ञ किया जाए। अश्विनी कुमारों की अर्चना करनी चाहिए, ब्राह्मणों को दक्षिणा देनी, ये काम्य शांति कर्म हुआ। मकर संक्रांति के दिन अश्व की पूजा करनी चाहिए। अश्व की पूजा करना चाहिए। यदि हम अश्व तो नहीं रख सकते क्योंकि अश्व को रखना कोई सामान्य कोई बात नहीं, इसलिए आप मकर संक्रांति के दिन उनकी पूजा कर सकते हैं। कमल पुष्पों से विष्णु, लक्ष्मी, ब्रह्मा, भगवान शिव शंकर, चंद्रमा, सूर्य, अश्विनी कुमार, रेवंत, उच्च श्रावक की अर्चना करनी चाहिए। अन्य देवताओं के उत्तर भाग में निमित्त तिल, अक्षत, घी और पीली सरसों से आहुति देनी चाहिए। इनका जो याग है उनके लिए उत्तर भाग में तिल, अक्षत, घी और पीली सरसों से आहुति देना, यह भी एक क्रम दिया हुआ है। प्रत्येकम, यहाँ अंतिम 8वां श्लोक, प्रत्येकम पूर्ण कुंभेशु वेद्याम तत्सौम्यताम हुने तिलाक्षताज्य सिद्धार्थान देवता नाम शतम शतम उपोषितेन कर्तव्यम कर्म चाश्व रुजापहम। यहाँ 90 अध्याय की पूर्ति और आपको आगे की ओर प्रस्थान को 91वां अध्याय है, वो 91वां जो अध्याय है उनके लिए गज शांति का विचार। गज के रोगों को प्रशमन करने के लिए भी यहाँ 8 गजों की बात है। कुमुद, ऐरावत, पद्म, पुष्पदंत, वामन, सुप्रतीक, अंजन और नील, इनका भी हवन करना चाहिए। यदि इनको भी रोग हो तो इनके शमन के लिए गज शांति प्रयोग दिया हुआ है। शालीहोत्र ने जो बताया वो गज शांति प्रवक्ष्यामि गज रोग विमर्दनी विमर्दनी विष्णु श्रियं च पंचम्याम नाग मेरावतम यजेत। यहाँ इनका हवन करना चाहिए। महाराज
ने आपको श्री गज पद पर नियुक्त किया है, ऐसे करके गजाग्रहणी करके इनका पूजन करना चाहिए और इनसे भी शांति होती है। ये 8 नामों से यदि उनका होम किया जाए तो भी शांति होती है। यहाँ आगे के अध्याय के अंदर 92वें अध्याय की ओर गवायुर्वेद विचार, यहाँ गायों के बारे में कहा गया है। धन्वंतरि रुवाच गोवित्र पालन कार्यम राज्ञा गो शांति मावदे गाव पवित्र मांगल्या गोशु लोका प्रतिष्ठिता। यहाँ राजा को गौ और ब्राह्मणों का पालन करना चाहिए। इसी श्लोक से गो विप्र पालनम कार्यम, इसी से गो ब्राह्मण प्रतिपालक ऐसा शब्द आया हुआ होगा। गो शांति का वर्णन कर रहा हूं। यदि गोमूत्र गोबर दुग्ध दधि घृत और कुशोदक ये षडंग है, पंचगव्य पीने से भूस्वप्न आदि निवारण दोष से हम मुक्त हो जाते हैं। 1 मास तक कोई गोव्रती होकर गोमूत्र से प्रतिदिन स्नान करे, गोरस से ही अपना जीवन चलाए, गौ का ही अनुगमन करे। ये जब बात आती है तब मुझे रघुवंश का दिलीप याद आता है। दिलीप ने भी 1 मास तक जो कोई भी गोव्रती करे, यहाँ 13वां श्लोक है, गो मासे नेकेन निष्पापो गो लोकी स गणो भवे विद्यांच गोमति जप्त्वा गो लोकम परम ब्रजे। यदि 1 मास तक गौमूत्र से प्रतिदिन स्नान करे, गो रस से जीवन चलाए, गौओं का अनुगमन करना चाहिए, गौओं के भोजन करने के बाद भोजन करना चाहिए, वो निष्पाप होकर गो लोकों की प्राप्ति करता है। ये इसी श्लोक से मुझे लगता है दिलीप ने ये अनुसंधान किया हुआ, क्योंकि वशिष्ठ ने सुना है तो वशिष्ठ ने ही ये पूरा दिया हुआ था। ये गौ की एक प्रार्थना दी, एक श्लोक है गौ की प्रार्थना करने के लिए। 19वां श्लोक, नमो गोभ्य श्रीमतीभ्य सौरभेभ्य एवच नमो ब्रह्म सूताभ्यश्च पवित्राभ्यो नमो नमः। श्रीमती सुरभि पुत्री गौओं को नमस्कार, ब्रह्म सूताओं को नमस्कार, पवित्र गौओं को बार बार नमस्कार। ऐसे गौ के स्थान, जिस स्थान पर गौ जल पीती है वह स्थान तीर्थ हो जाता है। ऐसा अच्छा श्लोक दिया हुआ है। पिबंती यत्र तत्तीर्थम, 22वां श्लोक, पिबंती यत्र तत्तीर्थम गंगाध्यागाव एवं गवा महात्म युक्तम ही चिकित्सा च तथा श्रुम। ये तीर्थ बन जाता है जहां जल पीती है। यहाँ पंचमी तिथि को शांति करना चाहिए, लक्ष्मी नारायण का पूजन करना चाहिए और उसे अपरा शांति कहा गया है पंचमी तिथि को। तो गाय को भी रोग दूर हो सकते हैं। जैसे गाय के लिए भी यहाँ दिया हुआ, इनके बाद मंत्र विद्या विचार दिया हुआ है। ये पूरे अध्याय में ये बहुत अच्छा अध्याय है, इनके लिए मैं थोड़ा दौड़ा। 13वां अध्याय है ये, और उसी में ही मंत्र विद्या विचार, मंत्र परिभाषा। अग्नि उवाच मंत्र विद्यामहं वक्षे मुक्ति मुक्ति प्रदाम सुनो 20 मंत्रा माला मंत्रा स्मृता द्विजः। यह सबसे अच्छी बात है, अग्निदेव ने कहा मैं भोग और मोक्ष प्रदान करने वाली मंत्र विद्या का वर्णन करता हूं। 20 से अधिक अक्षरों वाला मंत्र होता है वो माला मंत्र होता है। 20 से अधिक जिसमें मंत्र होते हैं, ये 10 से अधिक मंत्रों वालों को मंत्र कहा जाता है और 10 से कम अक्षरों वालों को बीज मंत्र कहा गया है। इसीलिए हम ह्राम ह्रीम ह्रोम सह बृहस्पतये नमः उसे बीज मंत्र कहा जाता है। 10 से कम होते। माला मंत्र वृद्धावस्था में, मंत्र यौवन अवस्था में, और 5 अक्षर से अधिक और 10 अक्षर से नीचे जिसे बीज मंत्र कहा जाता है, बाल्य अवस्था में सिद्धि प्रदान करता है। मंत्र के यहाँ 3 भेद है, स्त्री पुरुष और नपुंसक, ये 3 जातियां मंत्र की होती है। जो जिस मंत्रों के अंत में स्वाहा पद आया है वो स्त्री जातीय मंत्र है, जिनके अंत में नमः पद जुड़ा हुआ है वो नपुंसक मंत्र है। बाकी सभी मंत्र पुरुष जातीय मंत्र है, जिसमें वशीकरण उच्चाटन मंत्र भी है। यदि आप रोग निवारण करना चाहते हैं, शांति कर्म में श्रेष्ठतम स्त्री जाति मंत्र है, सभी में स्वाहा 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 होना चाहिए। मैं आपको बताना चाहता हूं, हमारे गुजरात में प्रायः याज्ञनिक रत्नम नाम का ग्रंथ है, तो उसमें सभी लोग जब किसी का आवाहन किया हुआ है, उनका यदि होम करना है तो उसमें नमः करके स्वाहा लगाया हुआ है पूरे ग्रंथ में। तो यहाँ यदि आप रोग निवारण के लिए कहा, यदि उनका होम करते हैं तो आपको सीधे ही स्वाहा बोलना है। और यदि आप अन्यत्र कर्म अभिचारक विद्वेषण के लिए कर्म करते हैं तो नमः स्वाहा ऐसा होना चाहिए, सीधे ही स्वाहा करना चाहिए, नमः नहीं बोलना चाहिए। यदि आप विद्वेषण के लिए कर्म करना चाहते हैं तो नमः स्वाहा बोलना चाहिए। इनका यहाँ पूरा उल्लेख दिया हुआ है 4 श्लोक में। श्री मंत्रा वहनी जायांता नमोन्तास्त नपुसंका शेषा पुमांस सस्ते शस्ता वर्ष्योच्चाट चाट नकेशु च।
शूद्र क्रिया मय ध्वंसे स्त्रियो अन्यत्र नपुसंता मंत्र वाग्यन्य सौम्याख्यो तारा जंत्यार धयोर जपे। देखा जाए तो यहाँ मंत्र के दो भेद है, आग्नेय और सौम्य। जिनके आदि में प्रणव लगा हुआ है वो आग्नेय मंत्र है, जिनके पीछे अंत में प्रणव लगा हुआ है उसे सौम्य मंत्र कहा गया। कई के पीछे भी ओम शंकराय ओम ये मंत्र है, ये सौम्य मंत्र है। ओम शंकराय ओम नमः शिवाय मंत्र है, वो आग्नेय मंत्र है। यहाँ मंत्र की पूरी व्याख्या दी है, सौम्य मंत्र कैसे गाया जाए और अग्नि मंत्र कैसे, उनके न्यास कैसे किए जाए, उनके लिए भी बड़ा विस्तृत वर्णन है। लेकिन शिष्य को अभिषेक के बाद दीक्षा दी जाती है तंत्रोक्त विधि से। गुरु से प्राप्त अभिष्ट मंत्र की साधना करनी चाहिए। गुरु कैसा होना चाहिए, इसके लिए 70वां श्लोक है गुरु के लिए। धीरो दक्ष शुचिर भक्तो जप ध्यानादि तत्पर सिद्ध तपस्वी कुशल तंत्रज्ञ सत्य वासन निग्रहानुग्रह शक्तो गुरु रीत्य विधीयते शांतो दांत पटुश्चीर्ण ब्रह्मचर्यो अविश्यभूत। जो धीर दक्ष पवित्र भक्तिभाव से संपन्न जप ध्यान में तत्पर सिद्ध तपस्वी कुशल तंत्रवेत्ता सत्यवादी निग्रह अनुग्रह में सक्षम, वो गुरु कहलाता है। हो जा शुरू वो है गुरु। बीज मंत्र की अपेक्षा 2 गुनी 3 गुनी संख्या में माला मंत्र का जप करना चाहिए। कलयुग में बीज मंत्र श्रेष्ठ है, ये चर्चा भी है। यदि किसी द्रव्य का विशेष उल्लेख न हो, 26वां श्लोक, आपको किसी भी यदि 25वां श्लोक, संख्या भुक्तो शतम चाष्टम सहस्त्रम व जपादिषु जपा दशांश सर्वत्र साभिषेकम हुतम विदुः। यदि आपको किसी भी जप की संख्या की यदि आपको प्राप्ति न हो या जानकारी न हो, तो आप किसी भी मंत्र को 1008 बार उनके जप की संख्या करनी चाहिए। यदि आपको किसी भी द्रव्य की प्राप्ति न हो तो घृत से ही सभी का यज्ञ किया जाए। कोई द्रव्य की विशेष उल्लेख किसी में न हो तो आपको घी से ही इनका हवन कर देना चाहिए। और विशेष यहाँ उपांशु जप मानसिक जप में मानसिक जप की विशेषता दी हुई। मातृका न्यास है, कैसे न्यास किया जाए, इसलिए जप कर्म में सिद्धि लेनी है तो न्यास करना चाहिए। पूरा न्यास लिया हुआ है, ओम अम नमः के शांतेषु वहां से लेकर, तो ये पूरा 93 अध्याय की समाप्ति। और इनके आगे मैं 94 अध्याय में आपको प्रवेश करा दूं। यह नाग लक्षण विचार है। भविष्य पुराण में जो बातें आई है वो भविष्य पुराण की सभी बातें इसी अध्याय में, मुझे लगता है भविष्य पुराण का शॉर्टकट दिया हुआ है। नाग लक्षण विचार, नाग लक्षणानि अग्निर्वाच नागादयोथ भावादि दशस्थानानि कर्म च सूतकम दष्ट चेष्टेति सुप्तम लक्षण संयुक्ता। यहाँ नागों की उत्पत्ति, सर्पदंश में अशुभ नक्षत्र आदि सर्पदंश के विविध भेद, दंश के स्थान, मर्म स्थल, सूतक और सर्पदृष्ट चेष्टा, वे 7 लक्षणों की चर्चा की गई। मैं इसमें ज्यादा बात नहीं करूंगा, 10-30 होने वाली है, 3 ही बाकी है, तो मैं और मेरे अध्याय भी 3 ही बाकी है। प्रचलती शेष वासुकी पद्म महापद्म शंखपाल और कुली की 8 नागों की चर्चा की गई है। सर्पों की उत्पत्ति के काल को बतलाया गया है। भिन्न भिन्न काल में जो सर्प उत्पन्न होते हैं वो व्यंतर माने गए। आषाढ़ मास से लेकर 3 मासों तक सर्पों की गर्भ स्थिति हुई। आषाढ़ श्रावण और भाद्रपद। गर्भ स्थिति में 4 मास व्यतीत होते हैं, आषाढ़ श्रावण भाद्रपद और आसो मास। 4 मास व्यतीत होने सर्पणी को 240 अंडे प्रसव होते हैं। सबसे बड़ी बात, 240 अंडे की वो प्रसूति करता है। और उसी समय सर्प शावक अंडों से बाहर निकलते समय स्त्री पुरुष नपुंसक के लक्षण प्रकट होने से पूर्व प्राय सर्पगण उन्हें खा जाते हैं। ये 9वां श्लोक है। आषाढ़ादि त्रिमासे ही स्यात् गर्भो मास चतुष्टये अंडका नाम शते द्वे चत्वारिंशत् प्रसूयते। यह श्लोक दिया हुआ है। वो 240 अंडे को प्रकट करते हुए, और उनके बाद ज्ञान का उदय होता है। 20 दिनों के बाद सूर्य दर्शन होने पर 32 दांत और 4 दाढ़ें निकलती है। ये भविष्य पुराण में भी ये चर्चा है। कराली, मकरी, कालरात्रि और यमदूती। कब कौन सी दांत लगाते, इससे जो यमदूती 4 दांत है, यदि आप विषयुक्त होती है, 4 दांत लग गए तो आपकी मृत्यु आपके सामने ही है, तुरंत ही। 6 मास तक वो केंचुलों को छोड़ते हैं। 6 मास, 6 महीने के बाद 120 वर्ष तक की आयु होती है। दीर्घा नागा नदियों गिरयः, इसलिए कहा गया 120 साल तक वो जीवित रहते हैं। इससे भी पंचमी और चतुर्दशी के सर्पदंश की विशेष निंदा की गई है। दष्ट, विदित, खंडित, ऐसे कई दिए हुए हैं।
यदि एक डांठ लगाए, दो डांठ लगाए, तीन लगाए, चार लगाए, उनके घाव कितने गहरे होते हैं, ऊपर रुधिर वाले घाव होते हैं, ऐसे घाव के भी नाम दिए हुए हैं। और ऐसे सभी सर्पों की बात की हुई, ऐसे सर्पों से बचने के लिए, सर्पदंश के लिए स्त्री नपुंसक, ये दूत, ये कराली, मकरी, कालरात्रि और यमदूती का भी उल्लेख किया हुआ है। ऐसे कई विधान हैं, लेकिन पक्षियों के अशुभ ध्वनि और छींक कार्य में असिद्धि प्रदान करते हैं। वैश्या, ब्राह्मण, देखिए ये सबसे बड़ी अच्छी बात है। ये श्लोक है 38वां श्लोक। वैश्या विप्रो दुपक कन्या गौदंती मुर मुरजत ध्वजो क्षीराज्य गति शंखांबु छत्रम धेरी फलम सुरा। ये इतनी चीजें आपको सामने मिलेगी तो आप ये लक्षण सम्मुख होने से कार्य सिद्धि सूचक है। वैश्या मिले, ब्राह्मण मिले, राजा मिले, कन्या मिले, गौ मिले, हाथी मिले, ढोलक वाला मिले, पताका मिले, दुग्ध वाला मिले, रेत, दही, शंख, जल, छत्र, भेरी, फल, मदिरा, ये सभी मांगलिक चिन्हों को प्रदर्शित करते हैं। मांगलिक चीजें है ये सभी, तो मंगल ही हो जाता है। इसी के साथ ये पूरा अध्याय की समाप्ति। और आगे मैं आपको 95वें अध्याय की ओर ले जा रहा हूं। 95वें अध्याय में दंष्ट चिकित्सा, इनकी चिकित्सा कैसे की जाए। अधुना मंत्र ध्यानौषधेर दष्ट चिकित्सा प्रवदामि ते ओम नमो भगवते नीलकंठायेति। ये श्लोक है। ओम नमो भगवते नीलकंठाय, ये मंत्र जब से विष का विनाश हो जाता है। यदि सर्प का विष उतारना चाहते हैं आप, तो ये मंत्र आप सिद्ध कर लीजिए, ओम नमो भगवते नीलकंठाय। यहाँ और भी एक मंत्र दिया हुआ है, ये पूरा ओम ज्वल महामते, ये इनका पूरा न्यास दिया हुआ है। इनसे आगे इसे ध्यान पूर्वक तार्क्ष्य मंत्र कहा गया है। इनका पूरा न्यास होता है, बाद में ये सिद्ध होता है। इनके बाद एक और भी 5 बीज है, हम यम रम वम लम, ये भी मंत्र है। संप्लावय संप्लावय, ये वाक्य के साथ जोड़ने से ओम हम संप्लावय संप्लावय संप्लवम प्लावय प्लावय, ये मंत्र से इसे व्यत्यस्त भूषण बीज मंत्र कहा गया है। इससे आगे भी एक मंत्र दिया है, पक्षी पक्षी, ये 25वां श्लोक। पक्षी पक्षी महापक्षी पक्षी दीदी स्वाहा, पक्षी पक्षी महापक्षी महापक्षी कृक्षि स्वाहा, ये मंत्र बोलने से भी विष शमन होता है। इससे आगे एक मंत्र गरुड़ गायत्री मंत्र है। पक्षी राजा, यहाँ मंत्र दिया हुआ है, पक्षी राजा विद्महे पक्षी देवाय धीमहि तन्नो गरुड़ प्रचोदयात्। इसी मंत्र से भी 27वां मंत्र है, पक्षी राजा विद्महे पक्षी देवाय धीमहि तन्नो गरुड़ प्रचोदयात्। इसी मंत्र से भी विषनाश होता है। ये पूरा न्यास दिया हुआ है, हर हर स्वाहा हृदयाय, ओम नमो भगवते नीलकंठाय, ये भी दिया हुआ है। ये भी न मिले तो भविष्य पुराण से ओम पुरुकुल्ले फट स्वाहा, ये मंत्र बोलने से भी विष मुक्त हो जाते हैं। ऐसे पंचांग रुद्र विधान है। पंचांग रुद्र विधान में वर्णन है पुरुष सूक्ता का और 7 आदि सदी का, इसमें भी मंत्र दिया हुआ है। ये पूरा 96वां अध्याय है। ओम रूम ईम उग्रम वीरम महाविष्णु ज्वलंतम सर्वतोमुखम नृसिंह भीषणम भद्रम मृत्यु मृत्यु नमाम्यहम्, ये मंत्र भी दिया हुआ है। और कुब्जिका त्रिपुरा गौरी चंद्रिका विषहारिणी, ये प्रसाद से भी ये सभी रुद्र मंत्र दिए हुए, इससे भी विष मुक्त हो सकते हैं। आगे का 57वां अध्याय है, उसमें ओम गोपी जन्न वल्लभाय स्वाहा, यही मंत्र। कृष्ण चक्राय अस्त्राय फट, ये मंत्र बोलने से भी अग्निदेव कहते विष मुक्त हो सकते हैं। पक्षी रुद्र मंत्र है, सर्पदृष्ट मनुष्यों को अभिमंत्रित करने से विष विनाश हो जाता है। पूरा मंत्र है ओम नमो भगवते रुद्राय छिंद छिंद विषम ज्वलित परशुपाणये स्वाहा इति मंत्र से। एक और मंत्र है, ओम नमो भगवते पक्षी रुद्राय दृष्टकम उत्थाय पयोत्थापय दृष्टकम कंपय कंपय जल्पय जल्पय सर्पदृष्टम उत्थापयोत्थापय लल लल बंध बंध मोचय मोचय वर रुद्र गच्छ गच्छ वध वध तुट तुट वुक वुक भीषय भीषय मुष्टिना विषम संहर संहर ठ ठ, ये बोलने से भी चला जाता है। गोपीजन वल्लभाय स्वाहा, यदि वैष्णव हो और ये मंत्र न बोल सके तो ओम गोपीजन वल्लभाय स्वाहा, कृष्ण चक्राय अस्त्राय फट, ये सभी विष मुक्त करने के ये पाताल क्षोभ मंत्र है। ओम नमो भगवते रुद्राय प्रेताधिपतये हुलु हुलु गर्ज गर्ज नागा भ्रामय भ्रामय मुंज मुंज मोहय मोहय कट्ट कट्ट आविश आविश सुवर्ण पतंग रुद्रो ज्ञापयति स्वाहा, सभी सिद्ध कर लीजिए। ये हो सके इंद्रायण, चित्रक, गुमा, तुलसी, धतुरा, ये सब रस के त्रिकुट चूर्ण को भिगोकर खाने से भी विष नाश हो सकता है। कृष्ण पक्ष की पंचमी को लाया गया शीर्ष का पुष्प विषहारी होता है।
और अंतिम 98वें अध्याय में वशिष्ठ ने ओम राम रीम अमल पक्षी स्वाहा इसी मंत्र से भी चिकित्सा होती है। वृश्चिक विष ओम नमो भगवते रुद्राय चिवी चिवी छिंद छिंद किरी किरी हिंद भिंद खड़गेन छेदय छेदय शूलेन भेदय भेदय चक्रेण दारय दारय ओम हुम फट। ये अभिमंत्रित औषधि विषाक्त मनुष्य को देना चाहिए, इसीलिए इससे भी होता है। फिर बालादि ग्रह हर बाल बाल तंत्र विचार, ये अंतिम 2 अध्याय में ये मंत्र का विचार है। ये 99वां अध्याय है और उसी मंत्र में भी ये मंत्र का ही है। इसमें जो बाल बच्चे होते हैं, बच्चे को वो माँ का दूध पीना छोड़ देते हैं, उनके मुंह से लाल टपकती है, ग्रीवा बार बार घूमती है, तो समझ लेना चाहिए किसी ग्रह ने उसे ग्रसित किया है। जन्म से पहले दिन पापिनी, दूसरे दिन तीसरे दिन सभी के नाम दिए हैं, तीसरे दिन घंटाली, चौथे दिन काकोली, 5वें दिन ग्रही का नाम है हंसाधिका। 1 मास का शिशु हो जाता है तो उनका नाम पूतना होता है, पूतना ग्रही का ग्रहण होता है, इसलिए पूतना बाल धाती ऐसा गौमुख, ऐसे सभी नाम दिए हुए हैं। और ये सभी को दूर करने के लिए यहाँ एक मंत्र दिया हुआ है, सर्व कामप्रद मंत्र, बाल ग्रहों को शांति के प्रयोग के लिए 53वें श्लोक में ये दिया हुआ है पूरा ये मंत्र। तो ये मंत्र का भी आप पाठ कर सकते हैं। ओम नमः सर्व, वहां से 91वें अध्याय से शुरू होता है। ओम नमः सर्व मातृभ्यो बाल पीड़ा संयोग गुंज गुंज चुट चुट स्फोट स्फोट स्फुर स्फुर गृहिण गृहिण क्रंदया क्रंदया एवं सिद्ध रूपो ज्ञापयति हर हर निर्दोषम कुरु कुरु बालिका बालम श्रियम पुरुषम वा सर्वग्रहाणाम उपक्रमा चामुंडे नमो देव्ये रूम रूम रीम अपसर अपसर दुष्ट ग्रहान रूम तद्यथा गच्छन्तु गुह्यकाः अन्यत्र पंथानम रुद्रो ज्ञापयति। अभी मेरी बेटी भी सोई हुई है, वो भी सो रही है, वो रो रही है, तो इसलिए मैं इनका पाठ कर रहा हूं कि सो जाए इसी मंत्र से। तो ये दोनों प्रयोग, सामने वो भी बैठी हुई है और वो रो रही थी, इसलिए मैं कमरे में आ गया, तो इसी मंत्र से वो भी दूर हुई। ओम नमो भगवती चामुंडे मुंच मुंच बालम बालिका बाबलिम गृहण गृहण जय जय वस वस, ये मंत्र का। और अंतिम में ये अध्याय के साथ मेरी वाणी को मैं, ये 300वां अध्याय है, 300 अध्याय के ग्रह दोष मंत्र औषधि विचार है, ग्रहों का उपहार और मंत्रों का आदि का वर्णन है। तो इसी के साथ गुरुदेवादिकोपाच पश्चोन दमादा भवन्त्यथ त्रिदोषजा सन्निपाता आगंतव इति स्मृताः। या वातज कफज पित्तज सन्निपातज और आगंतुक जितने भी हो, ये सभी ग्रहों को शांत करने के लिए व्योमव्यापी महासुदर्शन मंत्र, विटपनासिक पाताल नारसिंह आदि मंत्र, चंडी मंत्र, ये सभी ग्रहों का मर्दन करके ग्रह पीड़ा निवारण करने वाले मंत्र है। विशेष ग्रह पीड़ा का नाश करने के लिए सूर्य की आराधना लिखी हुई है। ओम यो रोम ऐं ह्रीं कलश अर्काय भूर्भुवः स्वरो ज्वालिनी कुलमद्धर, ऐसा मंत्र है। फिर यहाँ सभी के लिए न्यास दिए हुए विशेष ज्वर निवारक उपाय बताने के बाद मेरी वाणी को विराम की ओर ले जाओ। यहाँ एक ज्वर गायत्री मंत्र है, यदि आपको बुखार आ रहा है तो आप इसी मंत्र का पाठ करें। 31वां श्लोक है, अंतिम श्लोक। ओम भस्मास्त्राय विद्महे एकदंष्ट्राय धीमहि तन्नो ज्वर प्रचोदयात्। और यही श्लोक से मुझे लगता है ज्वर स्तुति बाबू जी में आई हुई हो। यहाँ हल्दी, द्राक्षा, तिल और गुड़ का आस्वादन करें, इससे भी सभी रोगों दूर हो जाते हैं। और अंत में आपको औषधि से अवश्य ही खांसी दूर हो जाती है यदि आप पद्मकाष्ठा, त्रिफला, देवदारू सभी का सम मात्रा में चूर्ण बनाए तो भी आप इससे दूर हो सकते हैं। अंतिम श्लोक के साथ योष पद्मक त्रिफला विडंग देवदारवः राशना चूर्णम समम खंडे झगवा कास हरम ध्रुवम। इसी के साथ मैं मेरी वाणी को समर्पित कर रहा हूँ। यहाँ के 300वां अध्याय पुराण प्रज्ञा प्रतिष्ठान के पूर्ण पुरुषोत्तम के चरणों में समर्पित के साथ आप सभी लोगों ने 8 मिनट तक ज्यादा समय दिया, इनके लिए मैं राजेश गुरु जी का भी कृतज्ञता ज्ञापन करता हूँ। और आप सभी जो कल्पेश्वर मेहता से लेकर कौशिक भाई जो अग्रिम हमारे वक्ता है, इसी सभी के साथ सभी को प्रणाम। जयतु सोमनाथ। पुनः मिलामः अन्यम यदि कापि त्रुटयः स्युः तर्हि क्षन्तव्यम्।